नरेंद्र धन अंकल आए और अंकल ने गुरुजी के साथ कई ऐसे पल बिताए, बहुत सारी बातें। और आज हम उन्हें YouTube पे सुना करते थे, बहुत संगत ने सुना है YouTube पे। आज वो लाइव, आज गुरुजी ने उन्हें पटना भेजा और आप यकीन नहीं करेंगे, इनको अंकल को हर बार हमने बोला कि अंकल कब आएंगे कब आएंगे, बट 1.5 साल 1 साल से ऐसे ही चल रहा था, ठीक है आता हूँ। और आज का दिन, इसलिए इस सत्संग को महासत्संग कहा गया। और हर बार एक गुरुजी भिजवा रहे थे इनविटेशन में, ऐसा सत्संग जिसको कि आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा सत्संग जो आपको गुरुजी के और करीब लाने में मदद करेगा। तो बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि आप लोग प्लीज़ अंकल जितने देर सत्संग शेयर करते हैं एकदम ध्यान से सुने। कोई भी सेवादार, जितने भी सेवादार दरबार में भी खड़े हैं, सारे लोग बैठ जाएं, कोई भी सेवादार खड़े नहीं होंगे। अगर किसी संगत को कुछ ज़रूरत होगी तो आप उनके अगल बगल ही हैं, संगत आपसे पूछ लेगी, बट कोई भी सेवादार खड़े नहीं रहेंगे। दरबार में सेवादार की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जितने देर भी अंकल अपना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी ने अंकल को सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही भेजा है। शुक्राना गुरुजी का। अंकल प्लीज़। आज संगत को देख के बहुत अच्छा लगा और गुरुजी का वर्ड याद आ गया। 2007 में बात चलती थी तो गुरुजी फ़ोन पे कहते, देख बहुत संगत आने वाली है, संगत इतनी आने वाली है, ब्लेस संगत आने वाली है। तो गुरुजी को हम लोग आंसर नहीं कर सकते थे, वो हमें जो मर्जी बोलते। तो मैं कहा गुरुजी आप तो नॉर्थ से बाहर कहीं गए ही नहीं हो, आप दिल्ली, चंडीगढ़, एक बार जयपुर गए हो और जलंधर, उसके बिना तो कहीं गए नहीं। क्या देखी चल, आने वाला टाइम देख, घर घर में मंदिर बनेगा तेरे गुरु का। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे तेरे गुरु का दरबार नहीं बना है। क्यों? मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि सिर्फ मैं साइंस फेल करता हूँ, डॉक्टरी फेल करता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं हमसे ऊपर कोई नहीं है, साइंस बोलती है हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो गुरु से सबसे ऊपर वाला बैठा है, जो वो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं स्टार्टिंग अपने सत्संग बाद में शेयर करता हूँ, पहले 2 से 3 सत्संग जो गुरुजी ने की है मैं डेफिनेटली वो सुनाना चाहूँगा। तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे, एक दिन गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे थे। गुरुजी मूड में होते थे जब सत्संग करते, बहुत कम सत्संग करते थे। तो कहते मेरे पास ना जलंधर बैठा था, तब मेरी एज 30-32 ईयर्स की होगी। वो एक संत आए मेरे पास, तो उन्होंने आके मुझे माथा टेका। कहते कल युग में मैंने सिंपलिसिटी कर दिया, एक चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी मैं कल युग में नहीं कर सकता। चाय को चाय समझ के पियोगे तो चाय है, चाय को प्रसाद समझ के पियो तो मेडिसिन है। सेम लंगर को चपाती और सब्जी समझ के खाओगे तो वो दाल सब्जी है, और उसको प्रसाद समझ के खाओगे तो वो प्रसाद है। अगर इससे सिंपलिसिटी नहीं कर सकता है। तो जैसे ही आके उन्होंने कहते संत ने माथा टेका, तो संत ने मेरी बुराई की बहुत सारी, क्योंकि बहुत सब अपने अपने तरीके से गुरुजी को पूछते हैं। गुरुजी ने भी अपना नाम गुरुजी खुद नहीं रखा हुआ, संगत ने रखा हुआ। उससे पहले स्वामी जी बोलते थे, उससे पहले नाम लेके बुलाते थे। इसे रब और भगवान को जिस मर्जी नाम से बुला लो, भगवान तो उस नाम में ही खुश है। तो जैसे संत ने उनकी बुराई की कि तू छोटी सी तेरी एज है और तूने पूरी दुनिया को पीछे लगा के रखा हुआ है, तू बोलता है मैं शिव का अवतार हूँ। गुरुजी कहते मैंने तो किसी को बोला ही नहीं मैं शिव का अवतार हूँ। कोई कहता है आप में शिव नजर आता है तो आप शिव बोल ले, भाई तेरे में कृष्ण जी नजर आते हैं तो कृष्ण जी बोल ले, आप में गुरु नानक देव जी नजर आते हैं तो गुरु नानक बोल ले, तेरे में साईं नजर आता है तो साईं बोल ले, जिसको माता नजर आती है उसके लिए माँ भी वही है, सब कुछ वही है। तो गुरु के चाय प्रसाद पियो और चलो। तो संत ने बहुत बुराई की। गुरुजी कहते शिव ही अपनी बुराई खुद कर सकता है, अगर शिव की बुराई कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत कुछ बोला। कहते मैंने उनको बोला चाय प्रसाद पियो और आप चल। कहते जब वो नहीं माना, बहुत बार मैंने बोला, कहते तुझे मालूम है वो संत कहते मेरी एज कितनी है? तो गुरुजी हंसने लगे, मैंने आपकी एज से क्या करना है, मेरी तो आप अपनी छोटी सी उम्र है अभी। कहते नहीं तुझे पता होना चाहिए मेरी एज क्या है। तो गुरुजी को कहता मेरी एज 330 ईयर्स है, 330 साल की है मेरी एज। तो गुरुजी कहते बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी, तो मैं तो बहुत बच्चा हूँ तुम्हारे सामने अभी। मेरा सारा खाना पीना, वो संत साधु कहते सारा खाना पीना मेरा सचखंड से आता है। गुरुजी कहते इस तो बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो गुरुजी कहते अगर तुम अपने आप उस पूर्ण
अंश, भगवान का अंश बोलते हो कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं उसका अंश हूँ, मैं दुनिया को ब्लेस करने के लिए, तो मैं तब मानूंगा जब सच हमसे दूध होगा के पिलाओ। गुरु जी कहते हंसने लगे, कहते मुझे कहते मांगा भी तो क्या मांगा। हम गुरु को छोड़ते नहीं हैं, गुरु हमें ब्लेस करने के लिए बैठा है, लेकिन हम फिर भी गुरु को टेस्ट करते रहते हैं, ये मुझे दो तब मैं मानूंगा, ये मुझे दो तब मैं मानूंगा। इसे जब उसने किया तो कहते मैंने चांदी का गिलास प्रोड्यूस किया हाथ पे और 14 तरह के फ्लेवर मैंने छत में से प्रोड्यूस कर दिए। कहते नरेंद्र उसका सारा खाना पीना वाकई सच करके जाता था, लेकिन तृष्णा नहीं अभी तक भरी थी। अभी भी डिमांड तृष्णा क्या थी, वाकई पिलाओ तब मानूं। कहते मैंने जैसे दूध पिया तो मेरे चरणों में लेट गया। कहते उसको समझ लग गया क्या है। कहते मैंने उसको बोला आज मैं इतना खुश बैठा था। कहते गुरु किस वक्त किस मौज में बैठा होता है ना, हमें नहीं पता। हम कुछ और मांगते हैं और देना कुछ और चाहते हैं। तो कहते मैं इतना खुश बैठा था, 330 साल हो गए हैं, सारा खाना पीना सचखंड से आता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। आज मैं इतना खुश बैठा था, अगर दूध की बजाय तू मुक्ति मांग लेता ना तो मैं तुझे मुक्ति दे देता। उस पूर्ण परमात्मा के महाशिव के जिसके दर्शन हम होते हैं, जो ओम है एक ओंकार, उसके दर्शन हो देता ना, उसके दर्शन करवा देता। कहते लेकिन लोग संगत चीजों में फंसी रहती है, गुरु से गुरु को कभी मांगने की कोशिश ही नहीं करती। इसे मैंने फिर उसको समझाया, जिसको आप गुरु जी का अवतार बोलते हो ना, इस पार्ट ऑफ एक आंख ब्लिंक करते हैं हम लोग, हाफ सेकंड लगता है, बड़ी मुश्किल से, हाफ सेकंड भी नहीं लगा। इस पार्ट ऑफ माई ओरिजिनल लाइफ 1 मिनट में हजारों अवतार ले जाता हूँ। किस अवतार को प्यार करोगे? क्योंकि हम इसी अवतार को प्यार करते हैं, इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। इससे आगे बहुत कुछ है, वो तो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, किसी रूप में भी आ जाते हैं। हम कनेक्शन की बात करते हैं, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन यही तो कनेक्शन है। आप उनसे कनेक्शन बनाओ, वो किसी रूप में भी आपके पास आ जाए ना, आप पहचान सकोगे। इस कॉल कनेक्शन। कनेक्शन कहना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल। बातें करने से कनेक्शन नहीं होता। इसे फिर मैं संत को समझाया, 1 मिनट में हजारों अवतार ले जाता हूँ। किस अवतार को प्यार करो? लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीरों से प्यार नहीं करना चाहिए, सोल से प्यार करना चाहिए। सोल से सोल का कनेक्शन बनाना चाहिए। मैं जो आया हूँ ना तुम लोगों को ब्लेस करने के लिए, कि ना आज से पहले कभी कोई आया, ना आज के बाद कभी कोई आया। तो चलती रही। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग, आज हम भी तोते की तरह रहते हैं, जो नई संगत आई है वो भी जब नई संगत को जोड़ती है हमेशा एक ही चीज़ बोलती है, गुरु जी से मांगो नहीं। गुरु जी हमेशा बोलते थे मांगो नहीं मानो। हम भी वही बोलते थे। लॉजिक क्या है हमें भी नहीं पता। तो गुरु जी हमेशा एक ही चीज़ बोलते, जैसी हमारी बात होनी, मंगीदा नहीं होता तो मंगीदा होता है। मांग के अपने गुरु को छोटा नहीं करता। जिसके पास कुछ होगा वो देगा, जिसके पास कुछ होगा ही वो देगा क्या। तो बहुत टाइम हम लोग सत्संग करते थे, गुरु जी के सामने मौका मिला सत्संग करने का, बट लॉजिक नहीं पता क्या था। तो दिवाली का दिन था, तो दिवाली गुरु जी बोलते होते थे, दिवाली गुरुआना मनाया करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, फिर पता नहीं किस जन्म में जाके मुलाकात होगी। तो हम लोग दिवाली में बैठे थे, तो अराउंड 8 सवा 8 तक हार्डली हम लोग 5 से 6 लोग ही संगत आई थी। तो गुरु जी की मैं मुक्की मारा था, डेस्क पे बैठे थे और मैं उनको मालिश कर रहा था, तो इसे हंसने लगे, कहते देख नरेंद्र, रब इत्थे बैठा है, आज रब तुहाडे नाल बैठा है, लेकिन संगत घर में मिट्टी की मूर्तियों को पूज के फिर आएगी गुरु के पास। चलो गुरु के पास चलते हैं, लंगर करके आते हैं। भाई गुरु तो बेला बैठा ना लंगर करवाने के लिए। ये मौका बाद में पछताओगे कि हमें मौका नहीं मिल रहा। आज नई संगत होती है, हमें गुरु जी के दर्शन, हम लोगों ने बहुत गलती की हुई है। ऐसा ना सोचो कि हम बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई हैं। उस समय हम भी नहीं समझे। तो गुरु जी को तब पता लगेगा जब हम चले जाएंगे गुरु है क्या चीज़। तो मैं बैठा था, मुक्की चलती थी, तो गुरु से बातें करते करते मुझे कहते नरेंद्र, गुरुआनो क्यों नहीं मंगीदा होता, क्यों मन्नीदा होता? तो आप एक आंसर दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, इसे लॉजिक क्या है? लॉजिक, गुरु के सामने कोई लॉजिक नहीं चलता। गुरु जी हमेशा बोलते थे गुरु के पास आना है, अपना लॉजिक, अपना दिमाग जुड़ा करने उतार के, अगर गुरु को समझना है आप लोग। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं 2-3 चीज़ें बोली। इसे मैं तुझे एक सत्संग सुनाता हूँ, तुझे इसका मीनिंग पता लगे। जब गुरु जी कॉलेज में, मलेरकोटला कॉलेज में स्टडी करते थे, BA पार्ट 1 में थे, तो उनके जो प्रोफेसर साहब थे
गुरु जी ने उनको सब कुछ दिखा दिया था कि मैं कितनी बड़ी पावर हूँ, कि मैं क्या हूँ। लेकिन कहते हैं कल युग में अगर भगवान भी अवतार लेगा ना, भगवान को भी एक गुरु की जरूरत होती है। आज की डेट में टीचर की वैल्यू नहीं है, लेकिन गुरु से हमारे टाइम पे टीचर को गुरु समझा जाता था। क्यों? सेकंड भगवान के बाद वही है गुरु जो आपको कनेक्ट करवा सकता है हर एक चीज़ से, चाहे वो स्टडी में हो चाहे भगवान से हो। तो मैंने उनको सब कुछ दिखा दिया, तो वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। तो कहते मैंने उनको BA पार्ट 1 में फाइनल ईयर के पेपर क्या आएंगे, कॉलेज की रैंकिंग क्या आएगी, मेरी रैंकिंग क्या आएगी, कॉलेज के किस स्टूडेंट की क्या रैंकिंग है, वो तक बता दिया था। तो कहते उनका बहुत विश्वास था। तो मैं उनके घर पे जाके अंकल और आंटी के बीच में, प्रोफेसर साहब और आंटी के बीच में लेट जाता था, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, बच्चा हूँ मैं उनका। इतना प्यार था मेरा उनसे। उनके एक ही बेटी थी। हम लोग डिमांड लेके चलते हैं, बेटी हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं। तो आंटी कहते एक दिन मैं दोपहर में कॉलेज से आया, प्रोफेसर साहब ने शाम को आना था। तो जैसे ही मैं कॉलेज से आया तो आंटी चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही थी। तो चूल्हे पे खाना बना रही है, धूप में बैठ के मैंने भी खाना खाया। जैसे ही खाना खाने लगा तो आंटी ने मेरी बाजू पकड़ ली। उस समय गुरु जी का नाम लेके गुरु जी को बुलाते थे, निर्मल तू सब कुछ कर सकता है, मुझे मालूम है, तेरे हाथ में बहुत बड़ी पावर है, मुझे एक बेटे की दात ब्लेस कर दे। तो गुरु जी कहते आंटी एक मुंडा है, एक कुड़ी है, एक बेटी है, क्या करना है? नहीं, मुझे प्रोफेसर साहब के वंश को चलाने वाला एक बच्चा चाहिए। कहते गुरु जी कहते मैंने उसको समझाया आंटी वंश क्या होता है, आज हम बैठे हैं वो वंश है। आपके फादर का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, परदादा का नाम, आज की डेट में भी किसी को पता कर लो, किसी को नहीं पता होगा। तो परदादा का पता, उसके आगे किसी को नहीं पता। तो कौन सा वंश है? वंश तभी तक है जब तक हम लोग जिंदा हैं। उसके बाद उसने आंटी मैं तेरा बेटा हूँ। जब भगवान ही किसी का बेटा बन जाए तो उसको बाकी दुनियावी बेटे क्या करना? कहते नहीं, मुझे बच्चा चाहिए जो गुरु जी का, जो मेरे प्रोफेसर साहब का वंश चला सके। गुरु जी कहते मैंने उनको बहुत समझाया, देख आंटी मैं सूखी हुई लकड़ियों को हरा कर सकता हूँ, बंजर धरतियों पे पौधे लगा सकता हूँ। तो मैंने कहते 3 दाने मंगवाए, मक्की के, कनक का और सरसों का, अपने नाखून के ऊपर रखे, वृक्ष खड़े कर दिए, पौधे खड़े कर दिए। आंटी मेरे में इतनी पावर है, मैं नाखूनों के ऊपर भी वृक्ष खड़े कर सकता हूँ, पौधे खड़े कर सकता हूँ, लेकिन तेरे कर्मों में बच्चा नहीं है, मेरे से जबरदस्ती ना मांग, फोर्सफुली ना मांग। तो कहते नहीं, जब तक आप मुझे नहीं ब्लेस करोगे, आप वो कर सकते हो गुरु जी, बाकी वो चीज़ कर सकते हैं जो कोई नहीं संसार में कर सकता। हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं। तो ही सेड कि आप जब तक मुझे नहीं देगा ना तो आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। गुरु जी कहते कई बार भगवान भी मजबूर हो जाता है। आज की डेट में हम लोग बड़े बनते जाते हैं, यहाँ पे आके हम माथा रगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये गुरु जी मुझे दे दो, मुझे चाहिए इस चीज़ के ऊपर। ही सेड मुझे मालूम है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जबरदस्ती नहीं करनी उसे, कभी जबरदस्ती ना, फोर्सफुली ना चीज़ करो। किसी को बीमारी है, हम लोग बोलते हैं इसको बीमारी ठीक करना, अब गुरु को मालूम है बीमारी ठीक करने के बाद उसका क्या हाल है, तो इसलिए उनके ऊपर छोड़ो, टाइम देना सीखो गुरु को। तो जैसे ही कहते गुरु जी कहते वो नहीं माने, तो मैंने उनका कहा जाओ आंटी मुंडा ब्लेस कर। तो बेटा ब्लेस कर दिया। शाम को प्रोफेसर साहब जैसे कॉलेज से आए तो कहते मैं और ऐसा ने खाना खाया, मैं लेके उनको उनके रूम में चला गया। कहते उस समय मैं उनके बेड के ऊपर बैठ गया। प्रोफेसर साहब बोला आज मैं आपका गुरु और आप मेरे चेले हैं, आज जो मैं बोलूँगा वो उसको अच्छी तरह गांठ बांध लेना, वो आंटी को भी बताना नहीं। कहते क्यों? हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपनी हस्बैंड को टुकड़ों में चीज़ बता देते हैं, कोई सीक्रेट नहीं रख सकते, जितना मर्जी बड़ा सीक्रेट हो वो छोटे छोटे पार्टों में बताना शुरू करते हैं, चाहे वो 1 साल में जाके बताए। तो कहते मैंने उनको बोला अगर आपने, जो मैं आज आपको बात बताऊंगा, अगर आपने अपनी वाइफ को भी बता दिया तो मेरा और आपका जन्मों जन्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा, भक्ति खत्म, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। उन्होंने प्रॉमिस किया गुरु जी जो मर्जी हो जाए मैं अपनी आंटी को नहीं बताऊँ। तो गुरु जी से आज आंटी ने ज़बरदस्ती फोर्सफुली मेरे से बेटे की दात मांगी है, लेकिन आपके कर्म में बेटा नहीं था, मुझे देना पड़ा क्योंकि आंटी ने फोर्स किया। जब संगत फोर्स करती है तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, क्यों? मैं महाशिव हूँ, शिव से जो मांगोगे वो देगा। तो प्रोफेसर साहब कहते अच्छा, कहते लेकिन अब मैं जो बात बोलने लगा उसको अच्छी तरह सुनना।
बेटे की लाइफ 11 साल की होगी, 12वां 11 साल पूरे करेगा, 12वां बर्थडे सेलिब्रेशन करोगे, एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाएगी। तो गुरुजी कहते नरेंद्र अभी तो नींव पत्थर भी नहीं रखा घर का यार, असी का मौत भी दस्ती कदों आनी है। तो कहते माँ के सामने 12 साल का बच्चा चला जाए तो माँ सारी जिंदगी उसको नहीं भूल सकती। तो भुगतान किसको करना पड़ेगा? भुगतान हमें करना पड़ेगा, किसी को नहीं करना पड़ेगा। वो तो दे देंगे, उनसे जो मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन भुगतान हमें खुद को करना पड़ेगा। इसलिए उनके ऊपर थोड़ी सी चीज छोड़ के चलो कि जो आपको बेस्ट लगता है वो करो। कहते वही चीज हुई, बच्चा हो गया, 11 बर्थडे पूरे किए, अखंड पाठ का भोग रखा हुआ घर पे, दूध का भोग उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को लगाया। कैसे लगाया? गुरुजी ने 12 साल पहले एक शब्द बता दिया, हरभान सिंह रागी का ये शब्द उस समय चल रहा होगा जिस समय उसकी डेथ होगी बच्चे की। वही टाइम वही शब्द चल रहा है, वही दूध बच्चे को भोग में दिया, जैसे दूध पिया गले में अटक के एट द स्पॉट उसकी डेथ होगी। तो 2002 में उस बच्चे की डेथ हुए भी मेरे ख्याल से गुरुजी कहते 22 से 25 साल हो चुके थे। तो 2002 में जब मैं जलंधर गया तब मैंने अंकल को बोला, प्रोफेसर साहब को, अब अपनी आंटी को बताओ गुरुआ तो क्यों नहीं मंगी रहा था, गुरुआ पे विश्वास रखना सीखो। मांगना उन्हीं से है, लेकिन कुछ उनको ऊपर छोड़ के देखो कि आप टाइम तो दो ना गुरु को। हम टाइम नहीं देते, हम चाहते इमीडिएटली ही से संगत जो है ना, गरम गरम हलवा खा के खुश है, चाहे जीभ खुद की जल जाए। तो दो तरह की ब्लेसिंग हमेशा गुरु जी की चलती है, एक इंस्टेंट ब्लेसिंग चलती है, एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग चलती है। तो जो इंस्टेंट ब्लेसिंग होती है, आप आओगे मांगेगा मिल जाएगा, उसकी लाइफ शॉर्ट होगी, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो लॉन्ग टर्म होगा, जो गुरु अपनी मौत से देगा, अपनी मेहर से देगा, वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ चलेगा। तो इसलिए उनको टाइम देना सीखो। तो ऐसे ही गुरुजी, हम लोग यहाँ पे ना नई संगत नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, यहाँ पे कर्मों का हिसाब चलता है। आपके कर्म कितने अच्छे हैं वही चलता है। गुरुजी हमेशा एक चीज पर बिलीव करते हैं, गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको माला करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 3 चीज़ों के ऊपर पाठ ही वो करो, ये ना हो मैं पाठ करके लोगों को सुनाता फिर लोगों के सामने आंखें बंद करके बैठो, मैं ही तो कनेक्ट किया हूँ, बाकी तो कोई कनेक्ट ही नहीं किया। गुप्त पाठ करो, चलते फिरते पाठ करो, गुप्त दान करो, एक हाथ से देके दूसरे हाथ को भी पता न लगे मैंने क्या दान किया। गुप्त सेवा, सेवा वो करो करके किसी को ये भी ना पता लगे कि मंदिर का सेवा कौन कर गया, वो होती है सेवा। तो ऐसे ही गुरु जी ने सत्संग सुनाया, कहते यहाँ पे सालों का हिसाब नहीं है, कर्मों का हिसाब से। तो गुरु से नरेंद्र बॉम्बे से एक आंटी आई, आंटी ने आके माथा टेका, जैसे माथा, उसको प्रॉब्लम थी, उसके ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इसका मेडिसिन में और साइंस में कोई इलाज नहीं, हम आपकी लाइफ को 6 महीने 1 साल लिंगर ऑन कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जब गुरु जी के पास तभी आते हैं लोग जब सब तरफ से हार जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता गुरु जी के पास। गुरु जी बोलते थे अगर पड़ोस में भी भगवान बैठा हो ना, उसको भी माथा टेकने नहीं जाएंगे हम तब जाएंगे जब हमें जरूरत होती है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आंटी जैसी आई तो आंटी को गुरुजी ने बोला आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो गुरुजी बहुत रेयर संगत होती है जिनको भूलते थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं गुरुजी मैं तो आपको कभी नहीं मिला, नहीं आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। जब 3 बार मना किया, आज की डेट में भी आपके ड्रीम में गुरुजी आपको 3 बार ही मांगने के लिए बोलेंगे, 4थी बार नहीं बोलेंगे। भगवान शिव का शिव पुराण पढ़ लो, जो भज्जी पढ़, 3 बार ही भगवान वचन करता है, 4थी बार वचन भी नहीं करेगा। 3 बार आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर तब देखिए क्या होगा। तो आंटी ने आके जैसे ही माथा टेका तो गुरु जी का तो उसने मना किया, कहते नरेंद्र थे ना मैं एक लाइव टीवी चला देता हूँ। वो टीवी क्या होता है, वो सिर्फ एक विजन होता है, सिर्फ आप ही को दिखाई देता है। जब गुरु जी दिखाते भाई कब मिले थे, तो कहते जब वो आंटी विजन मैंने उसको बताया, आंटी आज से 20 साल पहले बोरीवली बॉम्बे ये तेरे अपार्टमेंट का नाम था, 5th फ्लोर पे रहती थी तू, या 7th फ्लोर पे रहती थी, ये तेरे अपार्टमेंट का नंबर था, इतने बजे तेरे से भीख मांगने के लिए आया था। आंटी रब तेरे करे गया सी, क्यों? तेरे पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे थे
मुझे तेरे घर पे जाना पड़ेगा, तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आंटी कहती गुरुजी मैं प्योर नास्तिक हूँ, मैं आज तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके मैंने माथा नहीं टेका, आपके पास बहुत दूर की बात हो। तो कहते जब वो आंटी को मैंने याद करवाया तो आंटी ये तेरे कपड़े पहने हुए थे, इतने बज के इतने मिनट पे तेरे पास भीख मांगने के लिए आया था। वो कहते नहीं गुरुजी, याद तो मुझे आ गया पर आप नहीं थे। यानी आंटी ऐसी आई थी। कहते नहीं गुरुजी आप नहीं आए, वो जो आया था कहते आंटी तो की मैं मंगाई थी, तेरे से क्या मांगा था, कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे। तूने क्या बोला था, खट्टा खट्टा कमा के लिखा था 6.25 रुपये। याद आया आंटी, क्योंकि मैं रूप ही वो लेके आया था। कहते नहीं गुरुजी, जो आया था संत आए थे, उसके सिर के ऊपर चटाई थी, बहुत लंबी चटाई थी और पेट पे रस्सियाँ बांधी हुई थी, आप नहीं थे, बहुत मोटा था। रस्सियाँ ऐसी आंटी, आप नहीं। कहते आंटी मैं तुझे सब कुछ बता रहा हूँ, मैं आया था तो मैं ही आया था। अगर जो तुझे प्रॉब्लम आने, कहते नरेंद्र आंटी के पिछले जन्मों की कर्म इतने अच्छे थे, इतनी बढ़िया उनके कमाई थी, भगवान को उसके घर पे जाना पड़ गया उसको ब्लेस करने के लिए कि ये बीमारी इसको आनी है। लेकिन अगर आंटी मुझे एक पानी का गिलास ही पिला देती ना तो 20 साल उसको बीमारी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो गया था उसको ब्लेस करने के लिए। लेकिन उसने ये दिमाग नहीं लगाया, कहते नरेंद्र आंटी ने, वो 7th फ्लोर पे रहती है, गेटेड सोसाइटी है, 7th फ्लोर पे भीख मांगने वाला कैसे आ गया। मैं तो मिलने ही उसे जाऊँ, मेरे को तो कोई देख ही नहीं सकता। कहते आंटी आज आ गई है, चाय प्रसाद पियो, चलो कल्याण हो गया। तो उनके बेअंत रूप हैं, उनके रूप, एक रूप में आप लिमिटेशन ना करो कि वो किसी रूप में भी आ जाते हैं और मिलने के लिए आते हैं अपनी संगत को। ऐसे ही हम जब अनिश्री गुरु जी के पास जाने लगे, कोई का अंकल सत्संग सुनाते, उस समय सत्संग क्या होता था, ऊपर से निकल जाता था। सत्संग क्या चीज़ है, हमें कोई वो है कि गुरु जी कोई बैठे हैं, वो वचन करेंगे, प्रवचन करेंगे, गुरबानी गाएंगे या कुछ और करेंगे, कीर्तन करेंगे, वही हमने गुरु को देखा हुआ है। तो उस अंकल को जैसे ही अंकल आए तो गुरु जी कहते हैं अंकल सेकंड टाइम मिल रहे हैं आप पर, ये 97-98 की बात होगी। नहीं गुरुजी मैं आपको पहले कभी नहीं आया। तो गुरु से अंकल 20 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरिद्वार जो थे तेरी पोस्टिंग थी, याद आया? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि जो मुझे लेके आए ना नई पुरानी संगत, उन्होंने गुरुजी को सब कुछ बता दिया होगा कि कौन है कौन नहीं, कहाँ से आया है। तो गुरुजी कहते याद आया, कहते एक दिन आंटी से लड़ाई हो गई थी। उस समय तो 2 व्हीलर भी नहीं होते थे, साइकिल ही होते थे। गुरुजी कहते तो वो जंगल में ड्यूटी करने के लिए आए थे। एक दिन आंटी से लड़ाई हो गई तो सुबह खाने को भी नहीं मिला। तो जैसे ही जाने लगा उसने टोकरी लगी होती थी साइकिल के ऊपर, जिनको पुराना मालूम है, तो उन्होंने 6 केले लिए और 6 सेब लिए या 6 संतरे लिए, आगे रखकर पानी की बोतल रख ली। तो कहते चलो यार जंगल में जा रहा हूँ, ड्यूटी पता नहीं शाम को कब तक चलेगी। आंटी ने तो कुछ दिया नहीं, यार एक काम करता हूँ फ्रूटी ले लेता हूँ, कुछ तो खाऊंगा रास्ते में। तो कहते जैसे रास्ते में गया, आधे रास्ते में तो उसको एक संत समाधि में बैठे हुए नजर आए। अब ह्यूमन क्या कौन सोचता है, जो मैं खाता हूँ ये तो वैसे ही है, इनको थोड़ी खाने को मिलता है, तो साधु संत हैं या और हैं, लेकिन भगवान उनके लिए कुछ अलग ही लेके चलते हैं। वो सारी इच्छाएं मार के ही जंगल में जाके बैठते हैं। तो कहते मैं रुका, माथा टेका और उनके दोनों लिफाफे उनके सामने रख ली। ये समझूंगा एक दिन मैं भूखा रह लूँगा, कोई बात नहीं। तो कहते जैसे ही आधा किलोमीटर गया, बादल आ गए उसको, क्योंकि भगवान ने तो उसको कुछ दिखाना है ना। जैसे ही बादल आए तो फिर वापस आ गया। यार अगर आपको मुझे जंगल में रुकना पड़ गया, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, सुबह तक तो सर्वाइव नहीं करूंगा। वापस आ गया, 3 केले लिए, 3 सेब लिए या 3 संतरे लिए, एक लिफाफा बाबा जी के लिए बना लिया और एक अपने लिए बना लिया। अपना लिफाफा एक बाबा जी के आगे रखा, एक अपना टोकरी में रख के चल। कहने क्यों गुरु जी कहते को याद आया? गुरुजी बिल्कुल याद आया, पर आप नहीं थे। कहते असीस ही हो? कहते नहीं। कहते जो वो संत बैठे थे उनके वाइट हेयर थे और नीचे तक जमीन तक आ रहे थे, और आईब्रोज भी के जो हेयर थे यहाँ तक आ रहे थे। तो गुरुजी आपकी तो एज ही छोटी है। कहते हर एक जगह असली किसी रूप में नीचे आया, मैं तो किसी रूप में भी आ सकता हूँ। हम लोग लिमिटेशन लेके चलते, लिमिट। मैं सिर्फ आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, यहाँ तक ना सोचना कि ये इसी रूप में आपको मिलने हैं, ये किसी रूप में भी आ रहा है। ये पूर्ण परमात्मा है, ओम है, एक ओंकार है, एक लाइट है, एक ज्योत है।
इनका कोई फॉर्म नहीं है। ये तो सिर्फ एक कल युग में हमारे पास हमें ब्लेस करने के लिए यहाँ पे आए। कोई गुरु जी के पास मांगने के लिए ही जाता है तो गुरु जी अभी भी यही बोलते हैं, एक भी संगत खड़ी होकर दिखा दे जो ये बोले मैं गुरु से मिलने जा रहा हूँ, मान जाऊँगा। संगत गुरु से मांगने के लिए ही आती है, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। बिना मांगने वाला यहाँ कोई नहीं। इतनी बड़ी भीड़ है, मैं तो एक भी संगत मुझे खड़ी होकर ये दिखा दे, मैं तो सिर्फ गुरु को मिलने के लिए आता हूँ। क्यों? इसे जो गुरु से मिलने आ रहा है ना, जब भगवान से मिलने के लिए आ रहा है, चाहे वाहे गुरु से मिलने के लिए आ रहा है, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान उसको मिलने उसके घर पे जाएगा। क्यों? इसकी इच्छा ही नहीं है यार, कोई तो मुझे मिलना चाहता है। तो हम लोग भी उसी पर्पज से गए थे, यानी कि हमें, मेरी वाइफ को ब्लैक मैजिक था किसी ने किया हुआ शादी के टाइम पे। दो चीज़ें अगर ब्लैक मैजिक किया हो उसका कोई तोड़ नहीं है। एक शादी के टाइम पे, दूसरा डिलीवरी हो रही हो उस समय अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने बहुत इलाज करवाया, मैंने कोई पंडित पीर पैगंबर कोई नहीं छोड़ा, सब जगह कोई भी जो भी वो सोल थी उस सोल को 15-20 दिन से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था, इतना ही कंट्रोल कर सकता था। तो गुरु जी के बारे में पता लगा, गुरु जी की अपनी टाइमिंग है, आपको कब अपने पास बुलाना है। हम लोग जितना मर्जी जोर लगा लें, मैं जाना है गुरु जी के पास, लेकिन टाइमिंग गुरु जी की है, डिसाइड वो करते हैं कब आपको बुलाना है। अदरवाइज मेरे फादर इन लॉ गुरु जी के क्लास फेलो थे, लेकिन वो नहीं मानते थे, इसे नहीं यार बचपन में दोस्त है ना, पढ़ते थे इकट्ठे, वो नहीं टाइमिंग जा पाते थे। तो हम लोगों को पता लगा ये ऐसे ऐसे एक छोटी सी स्वरूप गुरु जी का हमारे घर पे आया। वो जैसे नॉर्मल मंदिर में देवी देवताओं की फ़ोटो पड़ी है, वो भी पड़ी थी। तो बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी पंचकूला में हैं, तो वो उन चीज़ों का इलाज कर देते हैं जहाँ पे कोई नहीं करता। आप कैसे मानोगे? तो हम लोग कोई कार नहीं होती थी। गुरु जी ने बहुत कुछ ब्लेस किया है। गुरु जी आपको सब कुछ देते हैं, घर देते हैं, कोठियाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं, जॉब देते हैं। तो हम लोग चंडीगढ़ ISBT उतरे बस से, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला यार लेडीज़ का क्या है यार, एक ईंट उठा दो ना, 2 गुरु पैदा कर देते हैं। क्यों? आपके कोई भी चलता फिरता एक संत आ जाए, आपको 4 चीज़ें बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं बनती, बच्चे तुम्हारे नहीं सुनते, बच्चे नहीं पढ़ते, तुम्हारे लॉस से नहीं बनती, ये है 3-4 चीज़ें बोलेगा, हर एक की लाइफ में है वो तो हम बोले हाँ यार ये गुरु तो बहुत पहुँचा हुआ। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, मनसा देवी माथा टेका, वापस आ गए, लेकिन गुरु का बुलावा नहीं। लेकिन गुरु की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, आपको कब बुलाना है। तो हम लोग, मेरी मदर और मेरा छोटा भाई दोनों गए और शिवरात्रि का फंक्शन तो उन्होंने अटेंड किया। कहते यार वो तो एक अलग ही गुरु हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही स्टाइलिश चोला पहन के बैठे हैं, BVI की संगत है, और उसके बाद स्पोर्ट शू और ट्राउज़र T-शर्ट पहन के। मैं ये कौन सा नया गुरु पैदा हो गया यार। तो क्योंकि कहते बूफे की तरह उनके लंगर लगा हुआ था वहाँ पे, ये कौन से नया गुरु शुरू हो गया। तो वो कुछ सुना नहीं है हमने कभी। तो चलो उन्होंने जो प्रसाद हमें दिया हमने खाया, आया गया वही बात। तो बैसाखी का फंक्शन आया तो मेरी मदर कहते हम लोग जाके आए। कहते हैं जब तकलीफ़ होती है आपको ये होता पता नहीं कहाँ से मौका मिल जाए, कहाँ खैर पड़ जाए। तो हम लोग चले गए, बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया, माथा टेका। उस दिन डॉली गलेरी आंटी अपने लगे हुए थे, वो अपने गाने गा रहे थे। वापस आ गए। वापस जैसे ही आने लगे एक छोटा सा ग्रुप पीछे बैठा था संगत का, वो सत्संग कर रहे थे। तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने बोला आप इनके सत्संग सुनो। तो मैं सत्संग सुने, सत्संग क्या होता है? तो ऊपर से नहीं कर सत्संग का क्या मतलब है? तो गुरु जी वाले से जिस तन लागे सो तन जाने। सत्संग जितने मर्जी कर लो, जब अपने शरीर पे लगती है ना तब गुरु का पता लगता है गुरु क्या चीज़ है। उसके बिना गुरु को समझ ही नहीं सकते। जितने मर्जी सत्संग कर लो, जहाँ मर्जी सत्संग सुन लो, कितनी बार मर्जी मंदिर जाओ, जिस तन लागे सो तन जाने। तब अपने सत पीते तभी पता लगता। तो उन्होंने सत्संग बोला कि गुरु जी बोलते हैं जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा, तो जिसको मैंने अपने पास बुलाना है मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, विजिबल और इनविजिबल। तो हम लोग निकले। मैंने कहा जब आप किसी को बुलाओगे नहीं तो आपके घर पे कौन कैसे आ जाएगा। तो थॉट आया कि ह्यूमन बीइंग सब यही सोचते हैं मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं तो कोई यहाँ पे कैसे आ जाएगा। तो एक हफ्ता निकला। तो मॉर्निंग हम लोग ज्वाइंट फैमिली में थे, अपना एक बेडरूम में मेरे थे, एक ब्रदर और उसकी वाइफ थी और एक मदर और फादर थे। वो जैसी निकाली हमने तो सुबह 4:30-5 बजे हमारे बेडरूम का गेट खुलता है। वाइफ को एक शैडो दिखाई देती है, शैडो नहीं कोई खड़ा है वहाँ पे।
सिर से बाल नहीं है सिर के ऊपर उसके, वो लंबा है चोगा पहना हुआ, लेडीज है वही जो उसको परेशान करती, जो सोल इसको परेशान करती। तो इमीडिएटली लाइट जलाई, तो नहीं गुरुजी, तो गुरुजी वो लेडीज है जो मुझे वही आज यहीं पे खड़ी है, सब परेशान करके गई। लेकिन वो ऐसे हाथ करके चली, जो लाइट जलाई वहाँ कुछ नहीं, लेकिन बेडरूम का गेट हल्का सा खुला हुआ, दिमाग में भी नहीं गया वो चीज़, हल्की सी फ्रेगनेंस थी गुरुजी की। तो ठीक है, एक जैसे उस दिन मैं ऑफिस चला गया, जैसे ही हम लोग बाइक का दोपहर में क्लीनिंग वगैरह हुई घर की, तो उन्होंने बोला मंदिर के बीच में एक तार गिरी है, कुछ रूम लाइटें बंद है, सब कुछ बंद है, एक गोल्डन रंग की तार पड़ी है, जैसे सूरज की रोशनी, आप लास्ट पे आपका रूम है वहाँ तो नहीं जाती, लेकिन रोशनी पड़ रही है उसको और वो ऐसे ब्लिंक कर रही है। तो मैंने बोला कोई माता की चुनरी पड़ी होगी, कुछ और पड़ा होगा, रख लो। तो आपके देखा कहीं मैच बिल्कुल स्ट्रेट, वो डेली आनी शुरू हो गई, कभी एक आ रही है कभी दो आ रही है। तो बाद में जाके गुरुजी ने समझाया, जब मैंने किसी को जोड़ना होता है ना, जिसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैं अपना चोले के कुछ ना कुछ छोड़ के आता, वो गोल्ड की तारें हैं, जिनके सुच्चे तला जिसको बोल देते हैं हम लोग पंजाब में, सुच्चा तो मतलब गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी जो होती है, वो एम्ब्रॉयडरी के छोड़ अभी मेरे 20-25 पड़े हुए हैं। तो गुरुजी के पास गए, तो अब हम लोग बोलते हैं कि लोटा लेके जाओ, तो गुरुजी हंसते थे। तो बाद में जाके बहुत कुछ समझाया हमने कि सिर्फ गुरुआं ते विश्वास नहीं, संगत में लोटियां ते विश्वास है, काम गुरु ने करना है, लोटियां नहीं करना। अगर गुरु की नज़र सीधी नहीं है, जितने मर्जी लोटे ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु पे विश्वास जरूरी है कि गुरु ने ही ठीक करना है और किसी ने ठीक नहीं करना। लोटियां लगती है, इसे बहमा चुपटन लिया है, मैं आप सब लोगों को बहमों से निकालने के लिए, लेकिन आज हम उस सोसाइटी में, उस कल्चर में रह रहे हैं, धागा ना मिल जाए, विभूति ना दे दे, किसी के पास भी जाए, पंडित जी के पास, पीर जी के पास जाए, मौली ना दे दे, लॉकेट ना दे दे, कुछ और, तब तो इन्होंने मुझे ठीक नहीं किया है। कहते कैंसर तो मैं वैसे ठीक कर देता हूँ, लेकिन कहते गुरु जी ने कैंसर कैसे ठीक कर दिया, दिया तो कुछ है नहीं। बोलता हूँ ले लोटा ले आया, और मैं लोटा देता हूँ, हाँ अब मैं ठीक हूँ, तो गुरु ने लोटा देकर मुझे ठीक करा। तो हम सब लोगों को बहम से निकालने के लिए वो आए थे। इसे भगवान जो होता है ना, कभी बहमों में नहीं डालता, बहमों में हम लोग को डालते। तो सिंपल है गुरु, इससे बड़ा सिंपलिसिटी नहीं दे सकते हम। तो हमें किसी ने बोला आप लोटा ले जाओ, गुरु जी लोटा ब्लेस करते हैं। तो जैसे हम लोग गए, तो हम लोटा लेके चले गए। अब उस समय 90 से 95% VVIP लोग ही आते हैं, ये ड्यूशरीपुरी है, डॉक्टर्स हैं, मतलब जितनी गाड़ियाँ आती थी सबके ऊपर रेड लाइट लगी हुई थी। आप ये समझ लो कैटेगरी क्या होगी उस समय। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे ये जो लोग हैं ना, IAS IPS डॉक्टर, ये क्या बोलते हैं, हम ही भगवान हैं, हमसे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग ऊपर चढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इनकी कोई औकात नहीं है। ही ऑलवेज से I am stupid। तो ही से इनकी क्या बात है यार, ये आपने आप क्या समझते हैं, भगवान से ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि जब गुरुजी फाइलें खोलने पे आते थे ना, ओपन संगत में फाइलें खुलती थी, फिर यार ये तो किसी को पता भी नहीं है, इनको कैसे पता है, कि से भगवान को क्या नहीं पता होता। तो हम लोग लुटा लेके गए, लास्ट में जैसी हमारी टर्न आई, तो गुरु जी आस में बैठे थे और मेरी मदर ने लोटा दे दिया। मैं 4-5 संगत के बाद बैठा हूँ, गुरु जी ने लोटा दिया, एक ही है, गुरु जी मेरी ना डॉक्टर ना बीमार है, नो बीमार है, तो मैं क्या करा, डॉक्टर को दिखा, मेरे पास क्यों आया। तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू के, इतना गुरु जी जोर से बोले थे। एक तो लोग बहुत BVIP बैठे हैं, और एक आपकी मदर की इंसल्ट कर दी, और पिन ड्रॉप साइलेंस। आप ये ना सोचो कि गुरुजी जाते थे और आपको प्यार ही मिलेगा, बहुत डांट पड़ती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जब डांट पड़ती थी उससे पूछ के देखो कि डांट क्या चाहिए, जब पूरी संगत में उतारा जाता था। तो हम लोग गए, तो मदर ने बोला कैसे, गुरुजी ऐसे लोटा पकड़ा, देखा तुम्हारी आंटी से समझे यूज़ कैसे करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको बर्तनों से साफ कर देते हैं, बर्तन वाले साफ, उसको राख से या नींबू से ही, नींबू और नमक से ही साफ करना, इसके बिना साफ नहीं करते, उसका टोटली खत्म हो जाता सारा कुछ। तो उस समय गुरुजी खुद ब्लेस करके दिया। मैं गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला आज के बाद इस गुरु के पास कभी नहीं आना। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी जब बाजू पकड़ लेते हैं ना आपकी, वो छोड़ते नहीं हैं।
पहले तो पकड़ते नहीं, जब पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। तो नेक्स्ट वीक फिर वहाँ पे पहुँच गए, लंगर किया गुरुजी से, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पहुँच गए, चल यार लास्ट वीक शायद नहीं खैर पड़ेगी तो अभी पड़ जाएगी। ऐसे 20-21 दिन निकल गया, महीना निकल गया, कोई फर्क नहीं वाइफ को, एज इट इज वो चीज़ परेशान कर रही। फिर किसी ने बोला गुरुजी के गांव के पास एक संत हैं, सुबह जाके आप नहाओ और आरती लो और ठीक है, उससे भी ठीक है। वो लिया, वहाँ पहुँचे, वापसी के गुरुजी के जन्म स्थान पे आ गए। तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने छोटा से ईंट का टुकड़ा उठाया और उठा के मुझे दे दिया, इसको संभाल के रखना। जहाँ भगवान पैदा होता है ना, उसकी मिट्टी भी सोने के भाव होती है। आप शिव पुराण पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। आज हम मैं भी सुबह गुरुद्वारा साहब गया, हमें नहीं मालूम 350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह यहाँ बचपन में कहाँ गए थे, लेकिन हम वहाँ जाके नतमस्तक होते हैं। क्यों आए तो थे ना यहाँ पे। सेम 12 ज्योति शिवलिंग, हमें नहीं मालूम वो शिव जी ने कब स्थापित किए हैं, लेकिन वहाँ जाके माथा टेकते हैं। तो मैंने वो लिया, उन्होंने बोला इसको धो के कपड़े में लपेट के रख देना। मैंने रखा, तो रात को 12:30 का, मेरा बेटा हार्डली उस समय 1.25 साल का था। तो रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आके खड़े हो गए। वो पहला ड्रीम था हमारा, तो ड्रीम ही आपका कनेक्शन। तो गुरुजी ने लाल रंग का चोला, अपना वाइट रंग का चोला पहना हुआ है और मेरे पीछे बैठ के ऊपर आके खड़े हो गए। नरेंद्र उठ। तो मैं घड़ी देख रहा हूँ, वॉच रात 12:30 बजे। उनका गुरुजी आप कहाँ आ गए? उठ। तो गुरुजी ने वाइफ की तरफ ऐसे हाथ किया और वो सोल वहाँ से निकाले, मेरे बीच में डाल दी। वो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं किया। वो जब जैसी मेरे आई तो मेरी वॉइस लेडीज़ की निकलनी शुरू हो गई। मैं स्टिल पूरा सत्संग याद है। तो उसने बोला कि तूने मेरा कितना इलाज करवाया है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, मैं इतनी पावरफुल हूँ। तो लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है, मैं तुम्हारे घर पे नहीं हो सकती। क्यों? मेरा क्वेश्चन क्या था, ईंट के नीचे 2 गुरु पैदा कर देती है लेडीज। गुरु आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देंगे। तो वो फिर बोलने लगी, तो गुरु कहे जाना है क्या मैं दूसरा निकाल रहा हूँ। तो मेरे देखते देखते लाइट निकली मेरी बॉडी से और हमारे घर से बाहर चली। तो गुरु कहे चंगा नमस्ते सो जाओ। तो आज हम जय गुरु जी बोलते हैं, तो उस समय जय गुरु जी का ट्रेंड नहीं था टिल 2007। तो गुरु जी ही नमस्ते बोलते, चंगा नमस्ते। तो हम लोग सो गया, मैं सुबह उठा। नेक्स्ट वीक हम लोग गुरु जी के पास गए। गाड़ी में जैसी वाइफ ने पहला कदम नीचे रखा, उसको बम टिकाई और जो कुछ था बॉडी में सब कुछ थ्रू आउट हो गया। तो जैसे आके मैंने गुरु जी को तो कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग गुरु जी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आपने कैसे कल्याण किया। तो जैसे ही जाके गुरु जी हलवा प्रसाद पहले बांटते, जैसे ही मैं क्यू में जाके लगा तो गुरु जी संगत को सुना, इतना कि मैं कल्याण हो गया। तेरा क्वेश्चन इट नीचे 2 गुरु पैदा कर जैसी, मैं तेरा इतना तेरा कल्याण कर। उस दिन के बाद आज तक जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सब कुछ खत्म। तो मैं बचपन से शिव जी का बहुत भगत रहा हूँ। मैंने बहुत चैंटिंग की है, बहुत माला फेरी है, बहुत शिव पुराण कितनी बार पढ़ लिया होगा मुझे भी नहीं पता। तो मैं अमरनाथ की यात्रा पे गया, तो वहाँ पे जब टर्न आई तो उस समय नए कनेक्ट हुए थे गुरु जी से, हार्डली 3 महीने हुए थे। तो जब गए वहाँ पे रात को 12:30 मिनट आने 97 में डिजास्टर हुआ था, जब पूरा ग्लेशियर फट गया था। मैं उस समय वहाँ पे था गुफा में। तो 4.5-5 फुट का शिवलिंग होगा और हार्डली हम लोग 8-10 लोग होंगे। फ्रेगनेंस आ रही है। उस समय क्या समझते, जब हम गुरु जी को नए कनेक्ट करते हो क्या समझते, गुरु जी ना एक हाई क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं, इतर लगाते हैं, लेकिन वो उनकी बॉडी की फ्रेगनेंस थी। वो बाद में जाके बहुत कुछ समझाया उन्होंने। तो मैं अपने ब्रदर की तरफ देख रहा हूँ, यार ये तो वही फ्रेगनेंस है जो चंडीगढ़ से आती है गुरु जी। मैंने शिवलिंग खड़े थे, शिवलिंग के सामने, क्योंकि 3 महीने में 8-10 सत्संग सुने थे, तो सबके अलग अलग सत्संग थे। मैं कहा गुरु जी आप हो क्या, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई माता का अवतार बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि आप कोई प्रवचन नहीं करते, अपने बारे में कुछ नहीं बताते, वो क्या। यानी एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से बाहर है। उसने 2 फुट का ऑरा बना दिया। पहले मुझे शिव जी के दर्शन करवाए उन्होंने, फिर शिव जी के तरफ कमला हो गया। मेरे तो शिव जी कोई फर्क नहीं, मैं और शिव एक ही हूँ, एक ही जो। 3 महीने में मुझे उन्होंने दर्शन दे दिए कि मैं, लेकिन ह्यूमन है, जब तक
नहीं समझता जब तक पूरा प्रैक्टिकल नहीं होता। तो उन्होंने चंगा नमस्ते को जोत समाई और जाके शिवलिंग में दोबारा समा गए। वाइफ, मैं रात को 12:30 बजे दर्शन कर रहा हूँ, वाइफ को रात को ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बैल के ऊपर, लुधियाना में थी वो, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, शिव जी का बाल रूप दिखा रहे हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ। फिर शिव जी का विराट रूप दिखा दिया उन्होंने नंदी बाबा को, फिर खुद शिव नंदी बाबा के ऊपर बैठे। आंटी नरेंद्र में दर्शन करवाते अमन आदि गुफा दे बीच, तू भी दर्शन कर रहा। तो 3 महीने में उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। लेकिन किसी को ह्यूमन बॉडी में भगवान मानना सबसे टफ, इतना मर्जी बोल दो। आज हम आप लोग सब नई संगत जोड़ रही है, उनको भगवान समझ के आ रहे हो, हम उनको गुरु समझ के उससे कनेक्ट हो, यही फर्क है हम सब। कहते हैं ना, यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है। तो मेरे बेटे की लाइफ एज पर जन्म पत्री, एज पर एस्ट्रोलॉजी, आज की डेट में जिसने वो जन्म पत्री बनाई है वो पत्थर पे लकीर है, जो लिख दिया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसमें बड़ा क्लियर मेंशन है, ये बच्चा अल्पायु है, 8 साल की एज होगी इसकी, और अगर शिव चाहे तो इसकी लाइफ ब्लेस कर सकता है, अदरवाइज कोई इसकी लाइफ नहीं ब्लेस कर सकता। जब अपने साथ बीतती है तभी जाके पता लगता है कि क्या है। मैं अपने एस्ट्रोलर के पास गया नवंबर 2000 में, मैं कहा ये मेरे अंकल बताओ कुछ दान कर। उन्होंने बोला एक काम कर, इसको ना 1 साल के लिए स्कूल से क्विट करवा दे, बहुत टाइम खराब है। उन्होंने इनडायरेक्ट बेस बोला, ये नहीं बोला कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, कुछ और है, इसको स्कूल से क्विट करवा दे। ठीक है, अगर अंकल जनवरी फरवरी तक है सेशन, उसके बाद 1 साल के लिए स्कूल से परमिशन ले लेंगे कुछ। तो 25 दिसंबर 2001 में गुरु जी जलंधर आ गए, तो नए साल में सेवा मिल गई। तब तक 4.5 साल हो चुके थे, बट गुरु जी ने ये भी नहीं पूछा था तेरा नाम क्या है, तो कहाँ से आता है। हम आते एवरी मंथ आना, माथा टेकना, लंगर प्रसाद करना, वापस चले जाते, तो इतना ही होता था, इसके बिना कभी नहीं कोई बात होती। तो जब संगम मिला, अब थोड़ा सा दिन में सेवा मिलनी शुरू हुई, शाम को 5 बजे आपको जब गुरु जी स्नान करके आएंगे, आपको चाय उनको सर्व करनी है, तो वो भी आपको मौका मिल गया। 3-4 सेवादारों को किसी को भी मौका मिल जाता था। तो मैंने किसी अंकल को बोला जो ड्राइवर थे उनके, मैंने अंकल गुरु जी से रिक्वेस्ट कर दो, मेरी एक ही बेटा है, और पंडित ने बोला ये साल उसका जिंदगी का आखिरी साल है। तो उन्होंने मुझे बोला नरेंद्र, गुरु जी हमेशा क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन। आपका नई संगत को लेके आना एक बार काम है, उसके बाद उसके ऊपर कोई होल्ड नहीं है। हम वहाँ पे भी होल्ड रखते हैं अपना, मैंने जोड़ा है इसको, आपने कुछ नहीं जोड़ा भाई, आपको गुरु जी ने जोड़ने वाले हैं। तो कहते हैं इतने साल हो गए, गुरु जी हमेशा क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाओ, डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। तो मैं इतना बोल सकता हूँ गुरु जी को, गुरु जी नरेंद्र ने बात करनी है आपसे, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक, जैसे ही हो गए तो 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा, वापस आ गए, नरेंद्र गुरु जी बुला रहे। गुरु जी अपने रूम में बैठे थे जलंधर मंदिर में, और एक आंटी गुरु जी के लिए सूप लेके आए थे, वो सूप पी रहे थे और आंटी उनके चरण प्रेस कर रहे थे। मैंने जैसे जाके माथा टेका तो बोली हाँ ये हो गया। मेरा गुरु पंडित ने बोला अक्षय की लाइफ पंडित जगत नहीं पैदा होता, वरना अपनी उम्र का पता नहीं यार, पंडित को मालूम है उसकी उम्र कितनी है, एज कितनी है उसकी, उसको अपनी एज का तो पता नहीं, तेरी एज, तेरे बच्चे की एज क्या बताएगा। जन्म और मौत भगवान ने अपने हाथों में रखी है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपको एग्जैक्ट आपकी डेथ कब होनी है, कोई बड़े से बड़ा पीर पैगंबर भी आपको नहीं प्रेडिक्ट। कहने में सृष्टि का मालिक है, मौत का देवता एक ही है, वह शिव, वो आपकी लाइफ ब्लेस कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, तो आंटी को सत्संग सुनो, सत्संग इज द ओनली वे। आज हम शर्म करते हैं सत्संग सुनाते हुए, नई संगत को शर्म आती है सत्संग सुनाते हुए। सत्संग सुनाते हुए कभी शर्म ना करो, छोटा सत्संग है बड़ा सत्संग है, इसी सत्संग में पता नहीं किसका कल्याण लिखा होगा। तो गुरु जी आंटी को सत्संग सुनो, 5 से 6 सत्संग होते थे, जो मैं बोलता था मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं उसी को बोलता। लेकिन जब आप गुरु के लड़ लगते हो, गुरु के पास चले जाते हो, गुरु आपको होल्ड कर लेता है, तो कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती। एवरीथिंग विद गुरु चॉइस, होना वही है जो गुरु जी ने चाहना है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जब विश्वास करेंगे हम उनके ऊपर, तो कहते हैं उसके बाद तनी ओपन द फोल्डर, नरेंद्र अभी तेरा काम किया, अभी तेरा काम, तो 5 से 50 बना दिया उन्होंने। यार ये तो सब कुछ तो हुआ तो मेरे साथ ही, बाई चांस वैसे ही हो गया। कहते नहीं सब कुछ मैं किया,
लेकिन मैं किसी को बता के संगत को जताता नहीं कि मैंने तेरा कल्याण किया। कहते बता के कल्याण किया तो क्या कल्याण किया, फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि रब दे आम साधु के बीच में। तो चलते रहे, तो सत्संग खत्म हो गया। सत्संग खत्म होने के आंटी को सत्संग सुना, बुरी चल जाके चाय प्रसाद की सेवा का, चाय प्रसाद की सेवा करने लग गया। सेवा करते करते रात को लंगर प्रसाद था, उसमें भी सेवा की, सब कुछ किया था। गुरु जी ने कुछ नहीं बोले। एक अब आप गुरु जी से एक ही बार बोल सकते थे, उसके बाद आप उनको रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे। तो कब डांट पड़ेगी, कितनी डांट पड़ेगी, किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं चुप रहा। एक हफ्ते बाद गुरुजी रात को सारा मंदिर क्लीन करके वाइंड अप करके हम लोग लुधियाना जाने लगे। तो गुरु से नरेंद्र कल मैंने ना बद्दन अंकल के घर पे जाना। बद्दन अंकल इज़ वेरी वेरी प्योर सोल और बहुत लाडली संगत है गुरु जी। अभी 8-10 साल पहले वो एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर दिल्ली से रिटायर हुए, जलंधर के हैं, बहुत ब्लेस संगत है। तो बद्दन के घर पे सत्संग है, उन्हें आना है। गुरु जी आपको इन्वाइट करें, आपसे लकी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु जी अपने साथ लिमिटेड एडिशन लेके चलते थे, हर एक संगत को नहीं लेके जाते थे। और अब गुरु जी को मना करो, आपसे अनलकी कोई नहीं हो सकता। मैं कहा गुरु जी मेरा आना बहुत मुश्किल है, मुझे कल चंडीगढ़ जाना, मेरा बहुत दिल्ली से आ रहा, मैं नहीं आ सकता। वहीं से मेरा काम था इन्वाइट करना, आना ना आना तेरा काम है। लेकिन वो टाइमिंग मेरी थी, उस टाइम पे गुरु जी ने मुझे ब्लेस करना था कि इसे जब तक तू नहीं आएगा मैं बद्दन के घर से वापस नहीं आऊँगा। अब तेरे ऊपर है, तू कितने दिन मुझे बद्दन के घर पे रखता है, देख तू टेस्ट करके देख ला गुरु। तो आप इसको ब्लैकमेलिंग लगा लो, इसको प्यार लगा लो, इसको ब्लेस करने की टाइमिंग लगा लो। मैं रात को फाइनली 9:30 जलंधर पहुँचा, 10 बजे गुरु जी के पास पहुँचा। तो गुरु जी हलवा प्रसाद बांट रहे थे और हंसराज हंस गुरु जी के चरणों में बैठ के पंजाबी गाने सुना रहे थे। तो गुरु जी गाने सुन रहे हैं, प्रसाद बांट रहे। जैसे ही मेरी टर्न आई, मैंने प्रसाद दिया तो वो आ गया, थक गया, बेटा लंगर करके। ये सो केयरिंग गुरु, ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसका जो पूरी संगत को खिला के, ड्राइवर को खिला के, सबके पूछते थे खा लिया भाई लंगर, उसके बाद लंगर खाने जाते थे। आज की डेट में किसी साधु संत गुरु के पास चले, पहले भोग लगाते हैं, बाद में अपने संगत को देंगे। यहाँ पे सबको खिला के फिर वो बोलते थे अब खा लिया तो मैं खाने जाता हूँ। तो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। तो मैंने जल्दी जल्दी लंगर किया, क्योंकि आपको 5 मिनट मिलेंगे, आपको 7 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट मिलेंगे। कब गुरु जी ने बोला चंगा नमस्ते चलो, बस इतना ही टाइम होता था। तो मैं खड़ा रहा, पीछे आके लंगर किया जल्दी जल्दी, एक चपाती जाए पूरी ली, या जो दीदार हो जाए उनके 5 मिनट 10 मिनट, वो जी बहुत बड़ी बात है। इतनी मर्जी सेवा में रहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना दर्शनों की बुक कभी खत्म नहीं हो सकती। तो गुरु जी आसन में बैठे हैं, मैं पीछे आके खड़ा हो गया, गुरु जी अपने हाथ वॉश करके बैठे हैं, बट हलवे का थाल एज इट इज गुरु जी के पास पड़ा है। तो गुरु जी हंसराज हंस को बोला चल ये गाना सुनाया पंजाबी, गाना सुना। तो 5 मिनट ही से गुरु जी बुलाते नहीं थे, तो ए फिंगर होती थी, किसको बुलाना है, क्या करना है। इस अब 10 बंदे खड़े हैं, जो गलत जाएगा उसके डांट बहुत पड़ेगी, तो कोई नहीं जाता था, डरते मारे किसको बुलाएंगे। फिर उन्होंने नरेंद्र हो रहे, तो उन्होंने फिर जैसे ही मुझे बुलाया तो हलवे प्रसाद को दोबारा उठाया, उठा के मुझे देखे कहते फट अक्षय भी लाइव ब्लेस करते कहते बद्दन खुश है, मेरे घर पे सत्संग हो रहा है। सत्संग बद्दन ने नहीं किया, सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता। कोई भी सत्संग है, सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, टाइमिंग गुरु डिसाइड करता है, संगत भी गुरु डिसाइड करता है। किसका कल्याण कहाँ लिखा हुआ है ये गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जानते। तो इसलिए कहाँ पे गुरु जी आपको बुलाते हैं, कई जगह नहीं लेके जाते, कई जगह लेके जाते। तो वही से आज मेरा बेटा 29 साल का है, उसकी शादी भी हो गई है, उसके भी बच्चा हो गया है। तो मतलब जहाँ पे आपको जन्मपत्री में लिखा हुआ है ना, वो गुरु जी ने टोटली चेंज कर दी। इसे तो चेंज मैं करने के लिए बैठा हूँ। तो ऐसे ही हम लोग कभी जैसे बीमार हुआ तो स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ते पढ़ते पटियाला पढ़ता, हम लोग दिल्ली मेरी पोस्टिंग थी, तो उसके पेन हुआ, तो मैं दिल्ली से आऊँगा तब तक तो पेन बढ़ जाएगा। मैंने किसी को बोला तो लुधियाना DMC जाके एडमिट करवा दे, ठीक हो जाएगा। कोई तब तक हम लोग दिल्ली से चल पड़े, वो लुधियाना DMC में एडमिट करवा दिया, ट्रीटमेंट चल पड़ी। तो ट्रीटमेंट चलते चलते मेरी सिस्टर है, उनके यहाँ पे पंडित जी आते हैं, वो माता रानी को मानते हैं। उन्होंने बोला यार एक काम कर, मैं जन्म होने रहा हूँ, इसके ना राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, इसलिए ये बीमार होता है बार बार। अब
मेरे बेटे का एक अलग कनेक्शन है उसका, उसके कनेक्शन को हम कहीं कंपेयरिंग, मैं तो ये बोलता हूँ उस बच्चे की बदौलत हमें गुरुजी मिले हैं, उसका कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है। कहते हैं ना आपकी फैमिली में कौन करीब होगा हमें नहीं पता। तो हम लोग जब पहुँचे उन्होंने बोला कि काम कर, इसको बोलो कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा दान जाके काली माता के मंदिर में रख के आया, ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा कहते हैं गुरुजी हमें इतनी चीज़ समझाते हैं, ये पंगे नहीं करना, आप क्यों कर रहे हैं, आप जाने नहीं। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ तो है, तो जाके रख के आ जाएंगे। कहते नहीं मैं नहीं, चलो सो गए। वो बच्चे हैं जब छुट्टियों कॉलेज से स्कूलों से आते हैं बोर्डिंग से, तो सुबह 10, 11, 12 बजे उठते हैं आराम से, क्योंकि बोर्डिंग में तो 5, 6 बजे 7 बजे उठना पड़ता है। वो 5 बजे उठ के बैठे, पापा गुरुजी आए। अब जहाँ मैं लेटा हूँ गुरुजी वहाँ बैठे हैं और एक लेग्स नीचे और एक लेग्स उनके ऊपर। तो गुरुजी मुझे डांट रहे हैं, कहते आपको डांट रहे हैं नरेंद्र, तो फिर पंडितान चक्कर से बह गए यार। गुरुजी मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तो वो दीदी ने ऐसे ऐसे बना दिया, तो उन्होंने बोला राहु खराब है, केतु खराब, अच्छा मुझे दिखा जन्म पत्री। मैं ड्रीम में जन्म पत्री लेके गुरुजी के पास, बेटे का ड्रीम, तो मैं जन्म पत्री दिखा। गुरुजी ने पूरी जन्म पत्री देखी, ऐसे हाथ पे रखी और दूसरा हाथ ऐसे कर दिया, एक जन्म पत्री और आ गई, वो जन्म पत्री गायब हो ले। अपा सारे ग्रह चेंज कर दिया अक्षय। हूँ जाके पंडित में द्वारा दिखा के आई, एक रात के विच 1 मिनट कौन ग्रह चेंज कर सकता है। तो इमीडिएटली वो पंडित जी भी एंटर कर गए ड्रीम में, कहते अक्षय कहता गुरुजी यही है वो पंडित जी जिन्होंने जन्म पत्री देखी। तो कोई कहते हाँ साढ़े मुंडे ने की कहता सी तू तेरे ग्रह खराब है, राहु आ दे जन्म पत्री दे, कहते सारे बदलते। जो हमारे जब हम इनके लड़ लगते हैं ना गुरुजी के, जो हमारी जन्म पत्रियाँ बोलती हैं उसके वाइस वर्सा हो जाता है, जितना मर्जी पढ़ते हुए रहे हो, क्योंकि गुरुजी पूरा प्लैनेट उनके हाथ में है, पूरा चेंज करने वाले बैठे। तो ऐसे ही हम लोग, गुरुजी हमेशा कई बार बोलते थे मंदिर नहीं जाएगा, गुरु के पास आना है तो सीधा आओ, मंदिर जाना है गुरुद्वारा साहब जाना, उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, सिर्फ रब एक कोई है यहाँ मत, लेकिन एक जगह जाओ। अगर आप गुरुद्वारा साहब जा रहे हो तो फिर मेरे पास ना आओ, एक जगह ब्लेसिंग लेके चलो। मंदिर जा रहे हो तो वहाँ जाओ सीधा, मेरे पास आए तो वापसी पे रास्ते में काम नहीं करते जाना, उनका लॉजिक इस चीज़ का। तो हम लोग बड़ा मन होता था कि दिल्ली में सिद्ध पीठ है, वहाँ पे जाके माथा छतरपुर, वहाँ पे गुरुजी वहाँ माथा टेकने नहीं देने देते थे। अगर जैसे हमने प्लान बनाना अभी कल दोपहर में आएंगे माथा टेकने, तो जाती गुरु ने सबसे पहले अगर मंदिर से जाके मत्थे टेकने ना माता नू सीधे जाया करो, मेरे को ना आया करो। फिर हमें एक मन में होता था वृंदावन जाके आना, वृंदावन भी विष्णु जी का अवतार है, कृष्ण जी का जन्म स्थान है, वहाँ होके आना। फिर प्लान बनाया, 1 हफ्ते की छुट्टी गई, 1 हफ्ते छुट्टी लेके, जब इसकी तबीयत खराब हो गई वाइफ की तो वापस चले गए। कहते ना कीड़ा होता है, लेकिन गुरु जी ने ब्लेस करना होता है, टाइमिंग गुरु जी की होती है। तो फिर हम लोग प्लान बनाया सैटरडे को, हम लोग बड़े मंदिर गेस्ट हाउस में रुकते थे, जो पीछे बना हुआ था, उनके किचन बना दिया उसको, कि सैटरडे को आएंगे और संडे को सुबह 5 बजे अपने बड़े मंदिर से वृंदावन पे निकल जाएंगे, शाम को वृंदावन से वापस पे लेटा हुआ। सो सिंपल। वो लेटे हुए हैं, मैंने माथा टेका, मैं आगे गया तो डिम्पल ने जैसे ही माथा टेका तो गुरु जी कहते डिम्पल तूने मुझे चरणों की सेवा की है कभी? नहीं गुरु जी मैंने कभी नहीं की। चल मैं सिखाता हूँ तुझे। तो गुरु जी ने शॉर्ट पहना हुआ है, बनियान पहनी हुई है और सॉक्स पहनी हुई। ये रूटीन था गुरु जी का डे का, यही रूटीन था। कोई ऐसे नहीं है कि वो दिन में कोई ट्राउज़र पहन के बैठते हैं, कुर्ता पहन, दिन में नॉर्मल ट्राउज़र, उनके शॉर्ट पहना होना और बनियान पहनी हुई और सॉक्स, बस। तो इसने जैसे ही पाँव प्रेस करने शुरू किए, थोड़ा जोर लगा दिया, तो पंजाबी हाथ हैं तो ड्रीमिंग, तो कहते आंटी होली मेरी बॉडी पसंद है, क्योंकि मैंने उनकी बॉडी को ऐसे उनकी बाजू के बीच में से वेन में से ब्लड चलता हुआ देखा है। इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर बॉडी नहीं हो सकती, इतनी सॉफ्ट थी। जब आप उनको दबाते थे ना, कॉटन होती है ना, कॉटन तो सॉफ्ट है, उससे भी सॉफ्ट बॉडी थी, लेकिन जब वो हार्ड करते थे तो उसको भी हार्ड कर देते थे, तो भी पत्थर की तरह का, इतनी सॉफ्ट बॉडी थी उनकी। तो वो लगा तो उसे दबा, 5-7 मिनट इसको ड्रीम में जैसी पैरों को प्रेस करते 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 ब्लैक रंग की 2 से 2.5 फुट की मार्बल की मूर्ति उनके चरणों से प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। जैसे चरणों से प्रोड्यूस हुई तो उन्होंने अपनी रूप बनाना शुरू कर दिया। एक ब्लैक मार्बल के ऊपर है,
कृष्ण जी की मूर्ति जो वृंदावन में लगी हुई है, गुरु जी के चरणों से पड़ी उसकी हुई है। तो गुरु जी ने अपनी बनाया, उठाई, लफा आंटी, कहते गुरु कहते जब मैं कुछ दिखाता हूँ ना बोलते नहीं है, यस सर बोली देखी चल यार देखी। तो कहते फाड़ आंटी मूर्ति, तो जैसे ही पकड़ा गुरु जी ने ऐसे अपनी बनाया, उठाई, पेट के ऊपर कहते मूर्ति रख दी। तो जैसे उस मूर्ति को रखा वो पेट में समा गई, चरणों से निकली पेट में समा गई। तो गुरु जी उठे, कहते चले काम कर, लंगर करते हैं। तो लंगर करने के लिए जैसे गुरु जी का भतीजा गौरव और एक तरफ डिम्पल आंटी, दोनों के कंधे के ऊपर हाथ रखा, गुरु जी धीरे धीरे चलने लगे। जैसे कि गुरु एम्पायर स्टेट किचन के पास पहुंचे, गुरु जी का रूप राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट होगा, लाइव डेकोर, मतलब फूलों का और मोगरे का, और राधा कृष्ण लाइव खड़े हैं दोनों, और कृष्ण जी बंसरी बजा रहे हैं और हंस रहे हैं, और राधा जी भी हंस रहे हैं। तो वाइफ गुरु जी को बोलते, गुरु जी इनके आगे कर्टन करते हैं, बोलते हैं अगर आंखें से आंखें मिल जाएंगी कान्हा की साथ चल पड़ते हैं। तो गुरु जी कहते कमली होगी, आंटी राधा कृष्ण तो अपने दर्शन तरसते हैं, ये तो मेरे दर्शनों को तरसते हैं, मेरे दर्शन करने के लिए तुझे बुला दिया, तुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही बुला इसे 33 लाख देवी देवता का वास तेरे गुरु के पीछे, इस सृष्टि में मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सबका बाप हूँ। ये और कभी वो बोलते थे ना मेरे से ऊपर मैं महाशिव हूँ, एक ज्योत हूँ, एक लाइट हूँ। वो हंसते थे, कहते एक धरती का, एक अर्थ का, एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, मैं गैलेक्सी का मालिक हूँ, मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ, ना मैं सतयुग में हूँ, ना मैं द्वापर में हूँ, ना मैं त्रेता में हूँ, मुझे कल युग में बार बार आना पड़ता है, क्योंकि कल युग में पाप बहुत बढ़ने वाला है। तो कहते देखिए जो लोग खून या नदियाँ बहती हैं हमको नजर आ रही है, लोग भगवान से दूर हो जाएंगे। अभी तो कहते हैं टाइम शुरू हुआ है कल युग का, 8 साल की बच्चा लड़की माँ बनेगी, 12 साल की नानी बनेगी, वो टाइम आने वाला है, ये भगवान से सब छूट जाएंगे। इसलिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ रहा है, भगवान आएगा बार बार, क्यों? भगवान के साथ जोड़ के रखना सब, तभी आप कहते जब मेरे घर की नींव पत्थर अच्छी होगी ना तो मेरे बच्चे अपने आप अच्छे होंगे। आज की डेट में सबसे खुशी वाली बात है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, जो सेवादार हैं उनमें 20 साल से 18 साल से लेकर 30 साल के जो जनरेशन है वो मैक्सिमम सेवादार मिलेंगे, जो नए साल के फंक्शन छोड़ के सब कुछ छोड़ के गुरु जी के मंदिर में सेवा करते हैं। तो इससे बड़ी आपको रहमत और नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही जलंधर बैठे थे, तो जलंधर बैठे बैठे तो गुरु जी ने सेवा कर रहे थे, तो गुरु जी के कुछ कपड़े ड्राई क्लीन होके आए, तो सिर्फ प्योर लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो गुरु जी के कपड़े जैसे ड्राई क्लीन होके आए, तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र इसके साथ ना टी शर्ट लुधियाना से लें, उन्होंने शॉप बता दी, चौड़ा बाजार से मिले। तो प्योर फुल मैंने गुरु जी को नॉर्मल कपड़ों में दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में 16 पे AC चला के 5 पे पंखा चला के वो बैठते थे, इतनी गर्मी थी, इतनी हीट थी उनके बीच में। तो प्योर वूल की तो पहनी बहुत दूर की बात है, मैं क्या दूधी इतनी प्योर वूल की दूधी आपको पिंपल्स हो जाएंगे। तो इसे 10 इतने साल हो गए नरेंद्र, तू सारे मिट्टी पा तेन पता ही नहीं तेरा गुरु की चीज़ है, ना मुझे गर्मी लगे ना मुझे सर्दी लगे, मुझे कभी पसीना भी नहीं आता। तो मैंने बहुत माफ़ियाँ मांगी, तो वो डेली संगत में हर एक संगत को मिलो नरेंद्र, मुझे कहता पिंपल्स हो जाएंगे, तो स्वरागुण भी कहते पिंपल्स होते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग थी कैसे डिसाइड करना है क्या करना है। ऐसे ही दोपहर में हुक्म होता था गुरु जी का कि 1 से 2 लंच ब्रेक होता है ऑफिस के, सब में ऑफिस में होता है, इसे 1 से 1.5 तेरा लंच, 1.5 से 2 तेरा गुरु के साथ लंच। तो तूने 1.5 से 2 बजे आके जलंधर मंदिर माथा टेक के जाना, मैं तुझे मिलूँ, मैं तुझे नाम। तो एक दिन हम लोग, मैं गया तो गुरु जी गद्दी के आके लेटे हुए थे, और एक जो गुरु जी का खाना बनाता था वो मुक्की मार रहा गुरु जी। मैं 2 दिन गुरु जी के साथ रुका हूँ, 48 आवर मैंने गुरु जी को कभी सोते नहीं देखा, इसे रब सौ गया दुनिया का की बने, तो कभी सोते देखा नहीं मैंने। भगवान ही से भगवान कभी नहीं सोता, भगवान 24/7 अवेलेबल होता है। तो मैं वहाँ पे गया, सामने बैठा, गुरु जी की जितनी मर्जी सेवा उन्होंने ब्लेस की हुई है, लेकिन एक चीज़ मुझे बोला था, जब मैं पाठ में हूँ, समाधि में हूँ, गलती से भी मेरे पास ना आना, जिसकी सेवा में बख्शता हूँ वही मेरे पास। हाई वॉल्यूम पे कवाली चल रही है और गुरु जी का ओम का पाठ, अब हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय श्री जी से, गुरु जी ने कभी किसी को कोई पाठ नहीं दिया, कभी किसी को कोई पाठ नहीं दिया,
ही से ना मुझे मंत्र मैंने किसी से लिया है, ना मैं किसी को दूंगा, ना मैंने गद्दी ली है, ना मैं गद्दी किसी को दूंगा, ना मैंने चेला बना हूँ, ना मैं चेला बनाऊंगा। तो ही से जो आप करते हो, वाहेगुरु वाहेगुरु करो, अल्लाह अल्लाह करो, राम राम करो, जो जिसको मानते हो वो पाठ करो। उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला कि अब इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र है। उन्होंने डेप्थ में जाके बहुत कुछ समझा। ही से ओम नमः शिवाय शिव जी, शिव ही सदा सहाय, नॉट जी, शिव ही सदा सहाय। शिव एक वो देवता है जो हर वक्त आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा है, इसके आगे कोई नहीं। तो बैठे हैं, मैं सामने चाय पी, मैं जाने लगा। वो कहता अंकल मुझे ना नींद आ रही है, आप आ जाओ उनकी बात। क्योंकि अगर उन्होंने सेवा नहीं बख्शी और मैं सेवा में जाके खड़ा हो गया तो वहाँ डांट पड़ेगी। कब छुट्टी हो जाएगी? छुट्टी मतलब आप दोबारा उस संगत में अलाउड नहीं होगे जब तक गुरु जी ना चाहे। तो मैं फिर भी गुरु जी ने जो दिखाना पास जाके बैठा। ह्यूमन क्या सोचता है, मेरे से बड़ा दिमाग किसी का नहीं है। मैंने उसको बोला एक काम करना, तू मुक्की छोड़ना मैं शुरू करूँगा, रिदम ना टूट जाए। गुरु जी तो समाधि में, गुरु जी को पता है, थोड़ी पता है कौन मुक्की मार रहा है। तो जैसे ही उसने छोड़ा मैंने शुरू किया। गुरु जी कहते कौन? मैंने तू कदम आया, चार प्रसाद होगी, चल मारो, ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। उनका लॉजिक ये था, जब मैं लोगों के बुरे कर्मों को काट रहा होता हूँ ना, उस समय मेरे से वेव्स निकलती हैं। मैं एक ऑरा दिखा के जो भी सेवादार होता है उसको बिठाता हूँ, अदरवाइज वो सारी नेगेटिव एनर्जी उसकी बॉडी कैप्चर कर लेती। इसलिए उनका लॉजिक ये था। उन्होंने करते करते आधा घंटा निकल गया। अब ऑफिस भी जाना है, 5 बजे फिर गुरु जी के पास आना है, तो 3 साढ़े 3 बजे गुरु जी ने स्नान करने के लिए जाना है। और चलते चलते मैं वहाँ पे जैसी गया उनकी माता, थोड़ा टाइम निकला, गुरु जी 3 सवा 3 बजे गुरु जी कहते चले पैरों के नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है, नीचे पैरों के नीचे प्रेस करना शुरू, पैरों की मालिश करनी शुरू की। पैर मालिश करती है, ये छोड़ यार तुम दिखाइए मेरा गुरु जी, मेरे पाँव की फिंगर्स को दबाना शुरू। फिंगर दबाई 1 या 2 मिनट ही से छठे यार पैर का अंगूठा दबा, पैर का अंगूठा दबा। जैसे ही मैंने उसको दबाया, सॉक्स पहनी हुई थी, हम लोग गाय को धोते हैं दूध निकलता है, उनके जैसे मैंने थंब को दबाया, अमृत के फाउंटेन दूध का गिरने शुरू हुए। मतलब 1 से 1.5 फुट का कारपेट गीला हो गया और गुरु जी की सॉक्स पूरी गीली। मेरे हाथ ऐसे जैसे बकेट में से मैंने हाथ निकाले। अमृत ही जस्ट लाइक ए थिक हनी, वाइट जैसे हम चिप 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 करता है। तो गुरु लगा जो, अब उन्होंने इतना हार्ड कर दिया, स्टोन भी उसके सामने कुछ नहीं हुआ। गुरु जी कहाँ प्रेस करूँ? कहते यही तो तुझे दिखाना है, तेरा गुरु है क्या चीज़। तो बोला मेरी बॉडी में तो ब्लड भी नहीं है, ये तो एक लोक दिखावा है। मैं 14,000 वाट की वायर हूँ, अब तुम लोग 0 वाट के बल्ब, 0 वाट के बल्ब को हाई पोटेंशियल वायर से टच करोगे, क्या होगा? ब्लास्ट होगा और कुछ नहीं होगा। कहते मैं अपने स्वरूप को नरेंद्र तेरे सामने ना, जो मेरा स्वरूप लाख से डिवाइड करके भी खड़ा हो जाऊँ ना, तू राख की डेली बन जाएगा, इतनी बड़ी पावर है। तो ही इज़ वेल देयर, ये कहीं नहीं गए। हम लोग सोचते हैं आप लोग पुराने हो, आप लोगों को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, तो आज की डेट में आप लोगों को हमसे ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, भूख कभी नहीं मरती। लास्ट सत्संग क्योंकि लंगर का टाइम भी होने वाला है, तो ठीक है इतना सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। तो हम लोग, मेरी जब डॉटर इन लॉ बेटे की शादी हुई, बेटा ऑस्ट्रेलिया में था, तो उस समय बाद में वापस आ गया, स्टडी कर रहा था। तो स्टडी करते करते उसकी शादी हो गई। जब मेरी डॉटर इन लॉ है, उसने बचपन से डोलो 650 बहुत खाया। जैसे लाइक हम चने खाते हैं ना, टॉफ़ी खाते हैं, ऐसे उसने डोलो 650 खाई है। अब उस डोलो 650 खाने के चक्कर में उसकी लीवर डैमेज हो गया। तो डॉक्टर को जब दिखाया, उन्होंने मेडिसिन चल रही थी 25 से 30 गोलियाँ उसकी पर डे की चल रही, और डॉक्टर ने बोल दिया गायनेकोलॉजिस्ट ने, इसके बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि लीवर के चक्कर में इसकी पूरा खराब हो चुका है, और अगर होगा भी तो मिनिमम 2 साल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ 10% चांस है, इसके बाद चांस नहीं है। ठीक है यार, जिनके बच्चे नहीं होते उनकी ज़िंदगी भी चलती है। बेटी तो बेटी है, मेरी तो हमारे यहाँ बेटी नहीं है, तो एक बेटी मिल गई और क्या चाहिए। तो चलते रहे हम लोग। तो एक दिन वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, वो 1-1.5 महीना उसको मेडिसिन लेते हुआ था। 28 से 30, 25 से 30 गोलियाँ वो डेली की खाती थी, दिन में 4 बार या 3 बार। तो वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, गुरु जी कहीं रोड साइड पे संगत के साथ खड़े हैं और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तीनों। तो वाइफ कहती गुरु जी खड़े हैं, माथा टेकते हैं। कहना
गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ समझाया कि जब गुरु की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, मैं अगर मार्केट में हूँ तो वहाँ नहीं दंडवत प्रणाम करना, मंदिर बनाया है, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, जलंधर मंदिर, वहाँ जाके मिलते हैं। मैं कहा मैं तो नहीं आता, हम तो जाएंगे। ये गए, संगत 25-30 संगत थी, बिल्कुल लास्ट जाके खड़े हुए, गुरुजी उन संगत से बात कर रहे हैं। अब मेरे बेटे की शादी का एक फंक्शन गुरुजी ने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ से मिठाई बनानी है, कहाँ से क्या करना है, किस संगत को इन्वाइट करना है, कौन सा होटल बुक करवाना है। इनफैक्ट रिवन कटिंग सेरेमनी पे गुरुजी वहाँ अवेलेबल थे, फेरों तक वहाँ पे गुरुजी अवेलेबल थे। तो आपकी सबके साथ, तो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप गुरु को किस रूप में याद करते हो। तो हम लोग बेटे की वो शादी की बात चल रही थी, तो हम उनसे बेटी को चल रही है, गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास आके माथा टेका। गुरु कहते डिम्पल तू कितों आ गई? तो गुरुजी ने 4-5 कदम आगे लिया और डिम्पल ने 4-5 कदम आगे ले लिए। तो गुरुजी ने जाके उसको, जैसे बेटी है, जप्फी डाली, तो संगत को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। डिम्पल आंटी ने मिलो, सस बन गई साड़ी डिम्पल, अरे आप छोटी भी है, इन्हीं अभी सस बन गई। तो ये सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो डिम्पल भाई बोलती है गुरुजी एलिशा बहुत बीमार रहती है। हाँ हाँ मुझे मालूम है एलिशा बीमार रहती है। कहते गुरुजी बहुत गोलियाँ खाती है, मैंने सब पता है। एक काम कर, कल डॉक्टर मेडिसिन शॉप पे जाकर एक टैबलेट ले लेना, इसको दे दे, तब ठीक हो जाएगा, और सब सारी जितने टैबलेट है सब छोड़ दे। गुरुजी कौन सी लेनी है? जो तेरा मन करता वो ले दे, कोई तो नाम होगा। तो कहते नहीं जरा मन का लेना। तो मेरी डॉक्टर लॉ के पास जाके खड़े, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। उस अब वाइफ का ड्रीम है, उसको जाके मेडिसिन बताई गुरुजी ने। अब मेडिसिन का नाम क्या है वो तो पता नहीं वाइफ को। तो इनफैक्ट चलो सुबह ये हुई, गुरुजी इसको ब्लेस कर, इतना ही है, ब्लेस कर दे, जो भी मेडिसिन किया, जो भी खा लिया, गुरुजी ब्लेस कर। तो अगले दिन हम, मेरी जॉब गई हुई थी, हम लोग पंजाब में लुधियाना में थे। तो इनका प्लान बच्चों का दिल्ली बना। तो आए तो इसकी फ्रेंड है दिल्ली में, तो वो सरिता बिहार की है, उनकी आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। उनको रिपोर्टें दिखाने के लिए लेके गए। जैसे रिपोर्टें देखी मैं पूरा, यार छोटी सी तेरी एज है, बच्चे तो अभी इतनी गोलियाँ खाई, फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी? सारी बंद करके मैं तुझे एक गोली लिख के दे रही हूँ। लिखने वाला कौन है? लिखने वाला तो गुरुजी है। मैं तुझे एक गोली लिख के दे रही हूँ, इसको परमानेंट खा ले। 4-5 महीने का, देखने फिर क्या फर्क पड़े। वो 4-5 महीने क्या, 1-1.5 महीने खाई होगी, उसने कंसीव भी कर दिया। अब जो नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना किया, उसने कंसीव भी कर दिया। अब कंसीव कर लिया, हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर ने बड़ा क्लियर हो गया, सक्सेसफुल रेशो इज वेरी 10 to 20 और 50%। 15% और 20-25% से ऊपर नहीं है इनकी। अब संगत, नई संगत को जब आप बोलते हो, आप क्या, आप तो पुरानी संगत हो, आपके तो गुरुजी बहुत सुनते हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? भाई कर्मों का हिसाब तो सबको करना है। गुरुजी आपके एक लेवल तक कर्म काटते हैं, 90% आपके कर्म क्योर करते हैं, 10% का भुगतान तो करना ही करना पड़ेगा। तो हमने किसी को नहीं बताया। 4 महीने हो गए, ठीक है, ट्रीटमेंट चल रही है, रेस्ट कर रही है। किसी मेरी सिस्टर है नोएडा में, उनके घर पे सत्संग हो रहा था। अब सरे का अपना कनेक्शन है, वो बैठी है, जैसी भूख लगा के बैठी, तो गुरुजी उसको मेडिटेशन में क्या दिखा रहे हैं, गुरुजी हमारे घर पे DLP 1 नंबर कोंटेसा गाड़ी लेके हमारे घर पे पहुँचे लुधियाना। गुरुजी पीछे बैठे हैं और दीदी आगे बैठे हैं, और ड्राइवर गुरुजी का गाड़ी चला रहा है। गुरुजी कहते नरेंद्र को पोता ब्लेस करता, ग्रैंड सन ब्लेस करता, कहते जो नहीं हो सकता वो भी करता। तो गुरुजी के हाथ में कुछ नहीं है, पीछे गुरुजी के हाथ में एक टावल है, टावल रोल करके रखा हो। जैसे वो गाड़ी से उतरने लगे, उस टावल के बीच में से हेड निकलना शुरू हो गया, बाजुएं निकलनी शुरू हो गई, लेग निकलनी शुरू हो गई। जैसे अंदर पहुंचे तो पूरा बच्चा उन्होंने उसको दिखा दिया, ये नरेंद्र को ब्लेस कर दिया ग्रैंड सन। ठीक है, अंदर आए तो सब कुछ बोला कि गुरुजी आप आ रहे नहीं, मेरी कोई सोल लेके आ रहा ना, भगवान इतनी जल्दी अवतार नहीं लेता, टाइम लगता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे। अब हम 5 बंदों को छोड़ के या 6 बंदों को छोड़ के फैमिली के, किसी को भी नहीं पता था कि मेरी डॉटर इन्होंने कंसीव किया। हमने कुछ नहीं बताया उसका, भाई ऐसे ऐसे है, गुरु ने ड्रीम दिखाया, सच सच बता दे, खुशखबरी है कुछ कर बता दे। पहली संगत थी जिसको पता हो, उसके बिना उसके बाद भी हमने किसी को नहीं बताया। 1 हफ्ता निकला, गुरु से उसको फिर मेडिटेशन में दिखाया, 6 महीने कैंसर, 6 मंथ कैंसर,
कहते भाई ये ड्रीम दिखाया है, किसके लिए बोला है? 6 महीने की लाइफ है और कैंसर है। मुझे क्या मालूम, मालिक ही जानता है, मैं थोड़ी जानता हूँ मालिक किसको बोल रहा है। अब किसकी लाइफ ब्लेस की है, किसको है, वो कई बार बोल देते हैं। करके हम ख़त्म हो गया। चलता रहा हम लोग। उसके 1 हफ्ता 10 दिन के बाद मेरे फादर दोपहर में खाना खाने लगे तो उनको ब्रेथ लेने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमें ये लगा वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अब वहाँ लेके गए, 2-3 दिन वहाँ रखा। 3rd डे उनके टेस्ट हुए, इसे 4 स्टेज का लंग्स कैंसर है। तो अब लंग्स कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट हुई है नहीं, वो 4 स्टेज के ऊपर आप कितना करवा लो जो करवाना है, आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, और उनकी बॉडी इतनी अलाउ भी नहीं करती थी। चलो 15-20 दिन हम लोगों ने DMC रखा उनको वहाँ पे। उसके बाद छुट्टी ली और घर पे वापस आ गए। डॉक्टर ने बोल दिया आप सेवा करो, मेडिसिन दो, मे बी 2 साल निकाल जाए, 3 साल निकाल जाए। मेडिसिन सेट सूट करने के वो मेडिसिन भी सूट कर गई उनको, सब कुछ हुआ। अब मेरी जो हमारी डिलीवरी का टाइम था वो था जनवरी का, 9-10 जनवरी के आसपास था। 7 दिसंबर 2022 उनके घर पे सत्संग हो रहा है। एक लड़की बैठी है, वो अभी रिसेंटली उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। वो जैसे समाधि में बैठे थे, गुरुजी एक गोद में बच्चा लेके बैठे हुए हैं। तो मेरी वाइफ की और मेरी डॉटर लॉ की लड़ाई गुरुजी से, भगवान से, माता रानी से एक अलग लड़ाई थी कि सब लोग बेटा बोलते हैं, बेटी क्यों नहीं बोलते? सबको बेटे चाहिए। वो ये बोलता मुझे बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए थी, क्योंकि हमारे घर में पीढ़ियों में 3 पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं है। हम तो शुरू से बेटी मांगते हैं, हमें बेटी दे दो। उनकी लड़ाई बेटी के लिए थी, क्योंकि गुरुजी बेरों की तरफ लड़के बांटते थे, बेटी किसी को नहीं देते थे। ये सिर्फ कर्मा वाले माँ बाप होते हैं जिनके घर में बेटी होती है, क्योंकि उसके हाथ का जो कन्यादान है ना 100 जगहों के बराबर है, इससे भी ज़्यादा है। अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंपना, दान करना बहुत बड़ी बात है। बेटे तो हर एक को चाहिए। कहते हैं बेटियां जो होती हैं ना, लास्ट मोमेंट पे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगी, बीमार नहीं होंगी। बेटे अपनी फैमिली में जाके अलग होके, उनके बाद माँ बाप को देखने का टाइम नहीं होता। लेकिन बेटियां आप कंपेरिजन करके देख लो, किसी के घर पे प्रॉब्लम होगी, बेटियां चाहे वो जितनी मर्जी दूर बैठी हों, अपने माँ बाप को मिलने के लिए पहुँच जाती हैं। इसे कर्मा वाले होंगे ने जिन्होंने करे कुड़ियाँ होती हैं। तो इनकी लड़ाई हो जाती। तो 7 दिसंबर 9 की उसकी अभी चल रही थी, अगले दिसंबर की वो है। तो 7 दिसंबर उनके घर पे सत्संग है, तो लड़की की समाधि लगी। गुरुजी अपनी गोद में एक बच्चा लेके बैठे हुए, रो रहा है बच्चा। गुरुजी उसको जस्ट लाइक ग्रैंडफादर वो उनको हिला रहे हैं, उसको कुचकार रहे हैं। पिंक रंग के कपड़े पहने हुए उस बच्चे ने। तो कहते गुरुजी कौन? नरेंद्र पोती देती है अपना, ग्रैंड डॉटर देती, कहनी पोती करी जाती सी। पोते तो पोती कन्वर्ट करती है, अपने लड़के से लड़की कन्वर्ट कर दी उन्होंने। तो 9 दिसंबर 2022 को उसका बर्थ हुआ, 2 दिन के बाद। तो आज जो मेरी ग्रैंड डॉटर है उसकी कोई सिम्टम लड़कियों वाला नहीं है, सारी हरकतें उसकी लड़कों वाली हैं। क्योंकि गुरुजी ने 2 दिन में चेंज की रही से, मैंने सब कुछ बदल दिया। कई बार गुरुजी बदलते तो ये लोग चेंज कर देते थे। फिर सब कुछ हुआ। उसकी लोहड़ी का फंक्शन है, हम लोग लड़कों की लोहड़ी मनाते हैं। मैंने तो अपनी पोती की, ग्रैंड डॉटर की लोहड़ी मनाई है, बहुत धूमधाम से मनाई है, क्योंकि मेरे घर पे था, जिस चीज़ की कमी होती है उसको पता होता है। तो हमने लोहड़ी मनाई। उसके बाद 1 वीक के बाद उनका चोले का था। 21 तारीख को सैटरडे था, रात को मैं और वाइफ बोले, मैं कहा गुरुजी ने जो डेट दी थी पापा को 25 जनवरी 2023 को 6 महीने पूरे हैं, और वो बिल्कुल फिट है, कोई खाना नहीं छोड़ा, कोई पीना नहीं छोड़ा, मेडिसिन ले रहे हैं। हम लोग होते हैं लंग्स कैंसर हो, आपको पानी पीने तक के लिए मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं कहा पापा के 4 दिन रह गए। गुरुजी से मैं कभी ये नहीं बोलूँगा इनको लाइफ दे दो, मैंने कहा आराम से चले जाओ, पूरी तड़फे ना। इसके ज़्यादा कहते हैं ना, कैंसर का तड़फना सबसे बड़ा है, तो तड़फना ना देना, बस बाकी जो आपको ठीक लगे आप वो करो। तो 22 जनवरी 2023 को तो हम लोग बैठे हैं। तो मेरी मदर को सुबह उठे 5 बजे वॉशरूम जाने लगे। तो मेरी मदर उठ के देखती रहती थी, उनको तो ये ठीक है। तो कहते मेरी मदर का नाम नीलम है, कहते नीलम सारी रात ना मुझे कोई शिव पुराण की कथा सुना रहा था, मेरे बेड के पास कोई चेयर पड़ी है, वहाँ पे कोई शिव पुराण सुना। मैं 5 बार उठ के
बाथरूम गया हूँ, वो बंद करते हैं, जैसे आके लेटता हूँ फिर वो शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। मेरी मदर ने उनको मजाक मिली, आपको कौन शिव पुराण सुनाएगा? कहते हैं ना, शिव पुराण जहाँ पे लिखा हुआ है, शिव पुराण लास्ट मोमेंट पे एक लाइन भी आपके कानों में पड़ जाए तो शिव के गन लेने आते हैं, आपको जितने मर्जी पाप किए हों आपको ब्लेस हो जाते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हो चीज। तो मेरी मदर ने उनको लाइटली लिया, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो ठीक है, 7 बजे उठे, वॉशरूम गए, फ्रेश अप हुए, ब्रश किया, कपड़े चेंज किए। कहते नहीं, नरेंद्र ने मंडे की अपॉइंटमेंट ली हुई है, कल नहाऊंगा, आज नहीं नहाऊंगा। सर्दियों के दिन थे, 7:20 पे उनसे बाहर जाके वॉशरूम से निकलने चला नहीं गया। मेरी मदर ने हमें आवाज़ लगाई, बुला के बैठ गए। 3 मिनट बहुत ज़्यादा होंगे, 3 मिनट विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी कुछ, हाँ वो मेरा सांस रुक रहा है, मैंने इस बात छोड़ दिया। गुरुजी ने उनको एक पीढ़ी भी दिखा दी अपनी, जो पॉसिबिलिटी नहीं। मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ अगर आज जिंदा हम लोग खड़े हैं, सिर्फ गुरुजी की बदौलत जिंदा खड़े। इतनी बार हम लोगों को लाइफ ब्लेस कर चुके हैं जिसका कोई भी मोल नहीं है। गुरुजी मुझे हमेशा बोलते थे, नरेंद्र तेरे को इतनी ब्लेसिंग देखी हैं, तो सारी जिंदगी तू, तेरी फैमिली, मंदिर की झाड़ू पोछा भी करते रहो ना, तब भी तू मेरा देना नहीं दे सकता। लेकिन इस सारी संगत के साथ है, वो हर पल हर एक संगत के साथ है, लेकिन वहाँ पे एक ही चीज़ है, विश्वास। गुरुजी हमेशा के जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा, जितना आप चीनी ऐड करोगे मीठा तो उतना ही होगा। आप गुरु से चाहते सब कुछ हो, लेकिन गुरु से प्यार नहीं करते। गुरु से गुरु को मांग के देखो, तब आपको पता लगेगा गुरु क्या है। सब कुछ देने के लिए बैठा है, हमें लेना नहीं आता। पूर्ण परमात्मा सब कल युग में आए हैं ब्लेस करने के लिए। जो लोग यूएस से बैठे हैं उनके यहाँ पे भी कल्याण हो रहे हैं। वो ही से दिनों याद करो, वेयर इज गॉड, गॉड इज देयर। तो हम लोग बोलते हैं सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तब मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा साहब जाएंगे, तब भगवान हमसे खुश होगा। तो गुरुजी हंसते थे, मंदिर नहाते तो के जरा मिल जाता है, अगर नहाते ही भगवान मिल जाता, सबसे पहले मिलता मछलियों और डेटों, हर वक्त पानी में रहती हैं। गुरुद्वारे चर्चा जाके जरा मिल जाता, 100 ना पहले मिलता चिड़िया कबूतर, हर वक्त मंदिर और गुरुद्वारों के ऊपर बैठे रहते हैं। रब पीते नहीं है, रब तो अंदर बैठा। वेयर इज गॉड, गॉड इज देयर। हम जीरा मन चंगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरा पानी की गंगा, कहते मन को साफ करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे साफ नहीं करने की कोशिश करते, हम बाकी जगह भटकते रहते हैं। तो वो यही बैठे हैं, कहीं नहीं। यही सिर्फ अपनी नेक कमाई से 10 रुपये भी दान कर सकते हो ना, वो करो। जरूरी नहीं है लोगों को दिखावा करने के लिए कि मैं इतना बड़ा खर्चा कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, जग लगा। लेकिन हो सकता है वो बाहर किसी रूप में भी खड़े हैं। मेरे घर पे तो ऐसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश बैगर बन के भी आए हुए हैं, मेरी मम्मी भी यहाँ पे बैगर बन के आए। तो बाद में जाके उन्होंने बता दिया मैं तेरे करेगा इसको, तो वो किसी रूप में भी आ जाते। लव टू सोल नॉट टू बॉडी। आप इनकी फोटो के ऊपर ना जाओ। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं स्वरूप में। आप स्वरूप बोलते हैं, हम फोटो बोलते हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमेशा फोटो ही बोला। अच्छी बात है, स्वरूप है, महापुरुषों का है, भगवान का स्वरूप है। इनकी फोटो के ऊपर ना जाओ। ये जब एग्ज़ाम लेने पे आते हैं ना, तब नींबू या फाराम को जोड़ते हैं, फिर पता लगता है गुरु क्या चीज़ है। यही से गुरु तब तक अच्छा लगता है जब तक ऐसे करता है। गुरु बहुत अच्छा लगता है जब गुरु ऐसे करता है ना, ले यार मैंने इसको इतना दूर दे दिया, मैं भी तो टेस्ट करूँ, ये क्या कर सकता, तब भाग जाते हैं। क्यों? उनके टेस्ट बहुत मुश्किल है, नाक को लोहे के चने चबाने वाले। तो गुरु पे विश्वास रखो। गुरु से मांगना गुरु से ही है, लेकिन लिमिट में मांगो। ही से तब मांगो जब पानी यहाँ पे आ जाए कि गुरुजी अब मुझे बचाने वाला कोई। हम छोटी छोटी चीज मांग, बुखार है, मैं बड़ी संकट से मिलता हूँ, मुझे बुखार था, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बुखार ठीक कर दो। इसलिए भाई एक डोलो लेके, आप क्रोसिन लेके ठीक हो सकते हो, चाय पी के ठीक हो सकते हो, रेस्ट करके ठीक हो सकते हो। उसके लिए भी हम गुरुजी को परेशान करेंगे तो गलत बात है, वो चीज़ गलत है। तो यहाँ पे बैठे हैं हम, तो चलते फिरते पाठ। उन्होंने कभी नहीं बोला, हम लोग बोलते हैं पाठ करो, ये करो, वो करो। गुरु ने समाधि जब वो लगाने पे आते हैं तो खुली आंखों में समाधियाँ लगती हैं, आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे दिन में 5 मिनट आपको मिल जाए, वही अमृत वेला है। जब आपको टाइम मिल जाए, आंटी हैं जब सुबह की चाय बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, भगवान का नाम लो, गुरु का नाम लो, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह जिसको आप मानते हो, गुरु, ओम नमः शिवाय, आपकी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाए। इसे 5 मिनट तो निकाल सकते हो दिन में,
इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, सारा दिन माला फेरने की जरूरत नहीं है, ये सारा दिन माला फेरोगे तभी भगवान मिलेगा ना। 5 मिनट जब भी आपको टाइम ले, ऑफिस में, घर पे, जब आप कर सकते हो तब आप उनको याद करो। ये जल्दी से यादता करो, मैं तो नाल कर, वो हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। आप महसूस तो करके देखो कि मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है। तो जय गुरु जी। हम लोग कोविड का टाइम बोलते हैं बहुत बुरा टाइम था, मैं बोल रहा हूँ कोविड का टाइम लेकिन जिनके गए हैं उनके लिए बहुत बुरी बात है, तो उनकी कमी कोई नहीं बरता, लेकिन कोविड का टाइम सबसे बेस्ट टाइम था। कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा संगत जुड़ी है। तो जब सरिता विहार में हम लोग दिल्ली रहते थे तो मैं ऑफिस खुल गया था मई के बाद, 25-26 मई के बाद खुल गया, तो मैं ऑफिस गया तो भाई 11:30-12 बजे लेटी। तो जैसे ही लेटी तो बाहर जोर जोर से गेट कोई नॉक कर रहा, क्योंकि बाहर आपके जाली के गेट लगे होते हैं लोहे के और अंदर लकड़ी के गेट लगे हुए हैं। तो इसमें जाके देखा तो गुरुजी ट्राउज़र टी शर्ट पहन के और स्पोर्ट्स शू पहन के करके बाहर खड़े हैं। तो डिम्पल जल्दी गेट खोल, तो गेट खोला, गुरुजी आए और मैं भी इसके ट्रेन में वहाँ पे पहुँच गया। तो गुरुजी आके 2 सीटर पे लेट गए और गुरुजी की मालिश वगैरह हम दोनों कर रही है कि गुरुजी के पेट की मालिश कर रही है और मैं गुरुजी के चरणों की मालिश कर रहा हूँ। करते करते गुरुजी ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ब्लेसिंग दी, उसके बाद चंगा चल रहे हैं। तो गुरुजी उसके बाद चले गए। इसने मुझे फ़ोन किया जब मैं कि ऐसे मुझे ड्रीम आया 11:30-12 बजे। तो जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आया तो नीचे जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं, वो राउंड ले रहे थे। मुझे कहते हैं नरेंद्र अंकल यहाँ से जाना, आपके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना, हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर में 3 बंदों को कोविड हो गया है। अब गुरुजी उसको ऊपर गेट को नॉक करके, सिर्फ नॉक करके इतना ब्लेस करके कि वो ग्राउंड फ्लोर से 3 सालों में 3 कोविड की वेव आई है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर निकल गई। तो हम लोगों ने फिर सत्संग शुरू किया। सत्संग शुरू करते करते हमारा क्या होता था कि एवरी सैटरडे हम लोग पहले 5 लोग बैठते थे ताकि कोविड है किसी को प्रॉब्लम ना हो, फिर 7 लोग थे 9 हो। तो ये ट्रेंड चलता है। एवरी वीक गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते कि मैं बैठा हूँ। अभी क्योंकि जो बैठा है, अब 7-8 बंदे बैठे और समाधि भी लगा के आंखें बंद कर, आज मुझे लंगर में ये खाना है, अचार दे दो, मिर्ची दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बहुत चीज़ें सामने हो जाती थी। तो ऐसे ही अक्टूबर-नवंबर में तब हम लोग 20-25 लोगों का सत्संग रखा, थोड़ी सी पब्लिक थी। तो अब एक आंटी बैठे हैं, उनको क्या है कि गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान है। नवंबर का महीना था, वेलवेट का चोला लगाया हुआ था कि गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान है और गुरुजी के साथ एक लड़की बैठी है, उसने एक लहंगा पहना हुआ है, इस फुल ऑफ बीड्स, फुल ऑफ मोतीज, बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब उन आंटी का समाधि लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि मेरे घर में सत्संग हुआ मेरी ही समाधि लगी, कि ऐसा कोई गारंटी नहीं होती और हमने कभी लगाई भी नहीं, मैं आपको झूठ बोलूँ, कभी नहीं की। तो वो आंटी बैठे हैं तो उन्होंने ये बताया, किसी को कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लड़की बैठी है वगैरह वगैरह। अब कौन है कौन नहीं है हमें थोड़ी पता है। तब उनकी थोड़ी समाधि खुली, गुरुजी बैठे हैं। तो अराउंड 7 से 9 हम लोग सत्संग रहते हैं, क्योंकि टाइमिंग गुरुजी का 7 से 9 होता था, तो हम वही रहते हैं। 8 बजे वाइफ ने गुरुजी को जूस सर्व किया, क्योंकि मेरे लिए 7 बजे चाय प्रसाद रख दी, तो 9 बजे तक तो मेरा गुरु आसन पे विराजमान है, तो हम 8 बजे जूस सर्व करते हैं। कुछ भी, जूस हो, लस्सी हो, नींबू पानी हो, कुछ भी, क्योंकि गुरुजी वहाँ पे विराजमान है। अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, किसी को फोर्स वाली कोई चीज़ नहीं है। तो हमने जैसे रखा, 8 बजे रखा, तो जैसे ही रख के किचन के पास आके बैठी तो ओपन आइज में इसको क्या दिखाते हैं, गुरुजी बाहर से एंटर कर रहे हैं। गुरुजी कोई समाधि नहीं है, कोई आंखें बंद नहीं है। तो गुरुजी ने ब्लैक रंग की अचकन पहनी हुई है, गोल्डन रंग की पजामी पहनी हुई है, रेड कलर की चुनरी गुरुजी के गले में है। गुरुजी गेट से एंटर करते हो, सीधा जाके आपने आसन पे विराज। अब इसके लिए आसन पे अकेले सिर्फ गुरुजी बैठे हैं। अब उन आंटी को क्या दिखाई दे रहा है, उनके साथ एक लड़की बैठी है। वो बैठी तो गुरुजी ने जूस उठाया और जूस उठा के पीना शुरू कर दिया, हिला के पीने। कहते मेरी डॉक्टर साहब ने लंगर बनाया था, वो डरती थी बेचारी, क्योंकि जनवरी में तो शादी हुई है, उसके बाद फरवरी मार्च के बाद कोविड शुरू हो गया। तो वो डरती थी कि लंगर बनाया तो संगत वाले क्या बोलेंगे, कि बेटी को लंगर बनाना भी नहीं आता, नमक मिर्च बहुत ही स्पीसी होकर डालती है, तो ज़्यादा ना डल जाए, जिसको डालना होगा बाद में डाल देंगे। तो गुरुजी कहते हैं डिम्पल आज ना बेटी ने लंगर बनाया है, बिल्कुल फिक्का है, अभी तो लंगर का भोग नहीं लगा, बिल्कुल फिक्का है, मज़े नहीं आना लंगर करके। फिर आज एक काम कर, मेरे लिए 2 परौंठियाँ बनाना गरम गरम।
तो हम लोग वैसे भी बनाते हैं, जब गुरुजी को भोग लगाना है तो गरम गरम चपाती ही बनाते हैं। कि गुरुजी ने मुझे एक चीज़ की थी, गुरु को जमाइयों से ज़्यादा समझना चाहिए। जब आपका कहते हैं ना, आपका जमाई आता है तो आप गरम गरम चपाती लेके जाते हो यार, उनको ठंडी ना दे। तो मेरे गुरु में तो मुझे नहीं लगा रब तो अड्डे करे यार, तो गरम गरम ही चपाती हम लोग इसको बनानी थी। तो कहते काम जो बनाएगी ना, दो चपातियाँ बनाएगी, 2 परौंठियाँ बनाना, हरी मिर्ची मैश करके डाल देना उसमें। उनके एक जैसे हम आलू की पिट्ठी बनाते, वहाँ की हरी मिर्चों की पिट्ठी बना के उसके बीच में बनाना। मैं लंगर तो आराम से करके जाऊँगा, चाप से खा के जाऊँगा। मतलब 7 से लेकर 9 बजे तक गुरुजी आसन पे विराजमान थे। तो प्रेजेंस अपनी दिखा के जाते हैं, तो ठीक है गुरुजी मैं बना दूँगी। तो बच्चों को बोल मेरे पास आके लेफ्ट हैंड साइड पे बैठ जाते। तो अब मेरे बेटे को उसका कनेक्शन कुछ अलग है, उसको आंखें बंद करना मना है सत्संग में। उसकी समाधि तो बहुत दूर की बात है, गुरुजी की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जो मर्जी हो जाए सत्संग में आंखें नहीं बंद करना। क्यों? वो आंखें बंद करता है तो गुरुजी से कनेक्ट कर जाता है। तो सामने उसको गुरुजी 1 सेकंड बहुत ज़्यादा है उसके लिए, इससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। इतनी उसकी कुछ अपनी पिछले जन्मों की भक्ति है, वो इमीडिएटली कनेक्ट कर जाता है, बस वो आंखें नहीं बंद होती उसकी। तो गुरुजी ने अभी लाइफ बच्चा है, समाधियों में जाना आसान है, समाधियों से निकलना बहुत मुश्किल है। जिसको समाधि से निकलना नहीं आता ना, 2 ही चीज़ें हैं, मेंटल या डेथ, तीसरी चीज़ नहीं है। तो समाधि सोच समझ के लगानी चाहिए। समाधि तब लगाओ जो आसपास आपके कोई हो, तब समाधि लग जाए। बाकी तो जब उन्होंने लगानी है तभी लगनी है। तो वो जाके बैठा और उसकी वाइफ और वो दोनों तो इमीडिएटली समाधि में चला गया। समाधि में क्या देखता है, गुरु जी बैठे हैं, बीच में गणपति जी बैठे, वो जो लड़की थी वो माँ पार्वती थी, माँ दुर्गा बैठी थी। तो पूरा रूप उसको दिखा दिया, मैं तो तेरे घर पे बैठा हूँ। मैं 8 बजे जब ये जूस रख के मैं उसकी पिक्चर ले रहा था, तो मुझे क्या दिखा, राधा कृष्ण खड़े हैं वेलवेट के ऊपर, फोटो मुझे नजर आ रही है, मैं वाइफ को देखूँगा, राधा कृष्ण खड़े हैं, बंसरी बजा रहे हैं। अगर आप यूपी का ट्रेंड देखोगे तो यहाँ तक पल्लू साड़ी का, उसके ऊपर वो कलगी सी लगी होती है, तो जो गाँव वाला ट्रेंड अपना है, तो मैं कहा वो खड़े हैं, ठीक है। अब जैसे वो बैठा तो गुरुजी ने उसको तीनों रूप दिखाते। गुरुजी कहते माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को, उठो। मेरी बेटी जो है ना वो दुर्गा माता की बहुत भगत है। तो गुरुजी कहते उठो, आप चलो, बेटी को आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दुर्गा माता उठी और उन्होंने पीछे साईं बाबा के खड़े हुए, गुरुजी के आसन के पीछे। तो गुरुजी साथ खड़े हुए, दुर्गा माता खड़ी हुई, बेटी के सिर के ऊपर हाथ रखा, उन्होंने जैसे ही हाथ रखा, ब्लेस किया, तो सारे डिसिप्लियर हो गए, सिर्फ गुरुजी रह गए। अब सत्संग खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कभी उसका पिक्चर नहीं, लेकिन जहाँ पे माँ दुर्गा बैठी थी, वेलवेट के ऊपर अपने आप डबल फिंगर से माँ लिखा गया, और पीछे वेलवेट पे जहाँ तीनों बैठे थे उसके पीछे राम लिखा गया, और शिव, पार्वती और गणपति जी तीनों खड़े। और वो प्रूव करके जाते हैं कि मैं तो खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं गया, आप याद तो करो मुझे, मैं कहाँ पे। आज विश्वास की बात होती है। जब बेटा ऑस्ट्रेलिया में था तो उसको गुरुजी ने बोला एक सत्संग के लिए, जब उसने कैनबरा में सत्संग किया, उसको ये था अब अकेला रहता लंगर कैसे बनाएगा, मुश्किल तो है। तो संगत और सिडनी से आए तो उन्होंने लंगर वगैरह बनाया। अब एक लड़का था, ये ना सोचो कि नया है पुराना है, किसकी समाधि गुरुजी ने कब लगानी है नहीं पता। उस लड़के को 1 साल में गुरुजी ने वो शिव के रूप दिखा दिए, कहते हैं जिसको हजारों साल लगते हैं, वो 1 साल में दिखा दिए। क्योंकि कर्म अपने अपने, जो आपकी पिछले जन्मों की कमाई है वो तो वही है। तो वो बैठा है, तो कोई आंटी दिल्ली से गए थे सिडनी, 2 माला लेके गए थे रुद्राक्ष की, अमरनाथ गए थे। तो गुरुजी ने बोला था उनको, उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी ने बोला है 2 माला लेके जाना रुद्राक्ष की अमरनाथ से, एक अक्षय को देनी है और एक दूसरे लड़के को देनी है। अब मेरे को गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो बेटे की तसल्ली एक चीज़ देती, मुझे नहीं चाहिए। गुरुजी ने एक चीज़ बोली, जब देना होगा ना मैं तुझे बता के जाऊँगा, भाई तेरा सामान वहाँ रखा हुआ है। क्योंकि गुरुजी ने पहले ही इतना कुछ दे दिया। विश्वास चाहिए। आज हमें एक ट्रेंड चलो, आपको गुरुजी ने ड्रीम में बोला ये चीज़ कर लेंगे, आपको ड्रीम बोला ये चीज़, गुरु पे विश्वास नहीं है, हम उन चीज़ों पे विश्वास करें। गुरु पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला, कहते अक्षय मैंने, अब आंटी खुद नहीं है, अक्षय मैंने तेरे लिए माला भेजी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था आंटी गुरुजी का नाम लेके मुझे माला ना दो, आप ये बोलो मैं तेरे लिए गिफ्ट दे रही हूँ, मैं लेके आई, मैं वो ले लूँगा।
गुरु जी ने बहुत कुछ दिया, अगर गुरु जी ने मुझे देना होता तो गुरु जी मुझे भूल देते। ठीक है, चलती रही, इसने माला रखी और गुरु जी के आसन के पास ही रखा। सत्संग चल रहा है, सत्संग चलते चलते उस लड़के की समाधि लगी हुई है, गुरु जी आसन पे विराजमान है। गुरु जी कहते अक्षय को बोल 5 मिनट यार मेरे साथ भी बैठ जाएगा ना। कहते सेवा करनी भी जरूरी है, गुरुओं की हाजिरी बननी भी। हम सत्संग करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, इसे 5 मिनट गुरु के साथ अटेंडेंस लगाने की जरूरी है। अक्षय को बोल 5 मिनट तो मेरे साथ बैठ गया। उसने इशारा किया समाधि से बाहर निकल के, कहते अक्षय 5 मिनट के लिए गुरु जी मुझे बुला रहे हैं। तो जैसे ही ये वहाँ पे जाके बैठा तो समाधि लगी तो गुरु जी सामने बैठे। अब इसने अपनी शादी के लिए आना था, इसने किया था अप्रॉक्सीमेट 18 और 19 दिसंबर को 2019 में सत्संग रखा था और 5 जनवरी 2020 की इसकी टिकट बुक थी इंडिया की। और ये सोच रहा मैं प्री पोन करवा लूँ क्योंकि अभी वेस्टर्न कंट्री में सारे बंद हो जाएंगे, रेंट भरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जॉब सारा कुछ ही बंद है, जॉब ही नहीं मिलनी। तो कहता मैं ना प्री पोन करवा था, $100-150 पापा और लगेगा। मैं हाँ ठीक है करवा लूँ। तो गुरु जी जैसे आसन में बैठे तो इसने गुरु जी के लिए कुछ नहीं लिया था। हम लोग ना गुरु जी में चले गए, गुरु जी तो चाहे हम जितना मर्जी करें, आज की डेट में हम क्या आसन लगा हुआ है, गुरु जी को हम फंक्शन करते हैं तो कोई चीज़ नहीं लेते। इसे आप जब कहीं घूमने जाते हो अपनी पूरी फैमिली के लिए लेके आते हो ना, बुजुर्गों के लिए भी लेके आओ, छोटी चीज लेके, कभी गुरु के लिए लेके क्यों? परमात्मा को किस चीज़ की जरूरत है भाई? तो भाई उनको भी जरूरत है। तभी ये सिर्फ मुझे अपने फैमिली का मेंबर समझो, तभी आप गुरु को समझ सकते हो। तो गुरु जी जैसे ही बैठे आसन के ऊपर तो गुरु जी कहते अक्षय तैयारी होगी, फिर शादी की तैयारी होगी। जैसे एज ए ग्रैंडफादर खुशी होती है कि मेरे पोते की शादी है, तो गुरु जी ने सारे फंक्शन एज ए ग्रैंडफादर वाले किए सारे उसके। तो ही सिर्फ की शादी की तैयारी होगी। हाँ जी, मेरा टैक्सी भी पैक कर लेना, मेरा जो ब्रीफ केस अलग पैक करना, अपने साथ नहीं पैक करना, अलग रखना उसको। तब तो उसने एक टावल भी नहीं लिया था गुरु जी के लिए। तो टिकट करो की बुक है तो गुरु जी 5 की है, प्री पोन करवानी है। ये मेडिटेशन में बात चल रही है, प्री पोन नहीं करानी, 5 को इकट्ठे चलेंगे, आगे नहीं करना, आराम से चलेंगे 5। तो बैठे बैठे गुरु जी इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो गए शिव हो गए। तो शूल पकड़ा हुआ शिव जी ने, जटाएं गंगा निकल रही है और स्नेक है अपना जो शिव जी का स्वरूप है। गुरु जी आसन के ऊपर, शिव जी आके बैठे। तो इसने माथा टेका जैसे, तो शिव जी ने ऐसे हाथ किया, वही माला जो वो आंटी लेके आए थे, वही माला हाथ में की से मुझे मालूम था तू नहीं लेगा, मैं टेस्ट ले रहा था तेरा गुरु पे विश्वास है क्या, तू संगत पे विश्वास कर, तू चीज़ा से विश्वास कर, इसलिए मुझे खुद तुझे माला देने के लिए आना पड़ गया। तो वो माला उन्होंने दी। तो उसके बाद 5 जनवरी को फिर जब ये इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से चला सिडनी टू बैंकॉक था, सॉरी हांगकांग से कनेक्टिंग थी दिल्ली के लिए। सिडनी से हांगकांग पूरी फ्लाइट पैक, एक भी सीट खाली नहीं उसमें, इसके साथ वाली सीट खाली है सर, उसके ऊपर कोई भी पैसेंजर नहीं। अच्छा चलो हम लोग बोलते हैं कोई इंसिडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट नहीं है। हांगकांग से बैठा दिल्ली के लिए, सारी फ्लाइट पैक, एक सीट इसके साथ वाली खाली। तो गुरुजी अपनी सीट साथ चला के चले गए थे, उन्होंने अपनी सीट टिकट खुद बुक करवाई थी। तो मानने के ऊपर कि आप कैसे करते हो। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। मेरी सिस्टर जैसे दिल्ली में होते थे, हम लोग नहीं, उनका अपना कनेक्शन। वो तीन उनके एक बेटी थी, तो तीनों थे, तो फिल्म मूवी देखने जाते थे जब, तो 4 टिकटें बुक करवाते थे, चौथी को करवाते हो गुरुजी जाते, यार दीदी कैसे बात कर, तो गुरुजी मुझे देखने आते। तो एक दिन हम सब इकट्ठी मूवी बुक कराने लगे, हमें 6 बंदे थे, 7 टिकटें बुक करवाए। एक तरफ मेरी सिस्टर बैठी, एक तरफ मैं बैठा हूँ, और बीच वाली सीट को हम पकड़ के बैठे हुए कि गुरुजी बैठे। जब टिकट बुक कराइए तो फील भी करूँगा, तो आई फील कि गुरुजी ने रेड कलर की ट्राउजर पहनी हुई है, सॉरी टी शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की गुरुजी ने ट्राउजर पहनी हुई है, और स्पोर्ट्स शू पहन के गुरुजी, फिल्म आई थी अपना धर्मेंद्र की, ये गुरुजी मूवी देख रहे हैं और हंस रहे हैं धर्मेंद्र के उन जोक्स को लेके। तो शायद यार मेरा एक इंप्रेशन दिमाग में चला जाता है यार, एक दूसरे कॉलेज होते हैं, आपने भी गुरुजी मेरे साथ बैठे, गुरुजी बैठे। तो दोपहर हुआ, जो इंटरवल हुआ, तो मैंने उनको बोला, वो भी हंसते, हमने कोल्ड ड्रिंक रखा, पॉपकॉर्न रखे। मैं कहा दीदी आपको कुछ नज़र आया? गुरुजी बैठे,
अब मैं फिर वही सब कॉलेज में कहा अपना देखूँ, आपको क्या नजर आया? कहते रेड कलर की टी शर्ट पहन के, ब्लैक रंग के ट्राउजर पहन कर, स्पोर्ट्स शू पहन के बैठे। तो बेट आप गलत नहीं हैं, आपकी सोचिए, गुरु ही थॉट देता है। आप बहुत छोटे इंसिडेंट होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मंदिर जाएंगे, लंगर करेंगे, सत्संग में जाएंगे, लंगर करेंगे। गुरु से आप फैमिली के सारी फैमिली बैठ के भी आपको डिनर करते हो ना, गुरु का गुणगान कर लो, वो लंगर बन जाता है। तो मेरी सिस्टर, मैं चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग थी, मेरी सिस्टर जो बनी हुई थी संगत में, वो दोनों ने बोला पटियाला से आज रात को डिनर इकट्ठे करेंगे। हाँ पापा, जो कहते हाँ भाई जल्दी आएंगे, तुम जल्द मत जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं पहुंचा 7-8 बजे, वो 5 साढ़े 5 आके बना के खा रहे हैं, स्नैक्स बना के खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, गुरु जी को हर एक चीज़ का पता है। 8:30 बज गए, 9 बज गए, हमने डिनर किया, बातें कर रहे हैं, गुरु जी का बातें कर रहे हैं, उनको भी बहुत ब्लेसिंग दी हुई है, तो हम आपस में बातें कर रहे हैं। बाद में सेमिया ही मीठा बनाया, तो सेमिया सबने खा ली, मेरी सिस्टर ने छोड़ दी, कटोरी एज इट इज वहाँ पे पड़ी है। भाई मैं नहीं खाऊंगी, खा के थक चुकी हूँ। मैंने यार प्रसाद करें नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। वो एज इट इज सबकी खत्म हो गई। 9:20 पे पहला गुरु जी का फोन आता, पुनः कितने इतने हम बुरी करेगा ना, कितने गुरु जी नरेंद्र के घर पे आए। क्यों पूरे करेगी? ही कॉल मी कंजर, यार से वर्ड हम सुनने को, ही कॉल मी कंजर। वो कंजर बोले कंजर ने करेगी करना है गुरु जी, उसने ना आज रात को डिनर रखा है। अच्छा, अब वो डिनर बोल रहा है कि डिनर रखा गुरु से। अच्छा, उसने लंगर रखा, मुझे तो बताया है। हम डिनर बोल रहे हैं, वो लंगर बोल रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। तो क्योंकि दिन में मेरी बात हुई थी गुरु जी से, मैंने अब डेली रूटीन में कौन मिलने के लिए आता है कौन नहीं, ये हम नहीं बताते गुरु जी को कि गुरु जी कौन आए हैं कौन नहीं आ रहा है। तो कहते मुझे तो बताया नहीं उसने, चलो चंगा नमस्ते करो, इंजॉय करो। तो 9:25 के अगेन गुरु जी का फ़ोन आता है। तो उनको फिर बाहर उठ के चले गए। जैसे बाहर आए कि नरेंद्र के पास कुछ सामान पड़ा है, वो तो अभी सैटरडे को आएगा, तो कल दिल्ली आएगा सामान लेके। ठीक है गुरु जी। 9:30 पे दोबारा तीसरा फ़ोन गुरु जी को आता है। जो 6-6.25 फुट का था, बहुत उसकी हाइट थी, मोटा बहुत था, और रोता रोता बाहर आ रहा है। मैंने क्या हो गया? तो मैं कहा शायद उसके फादर या मदर बहुत बीमार रहते थे, मैं कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। मैं क्या हुआ? कहते नहीं कुछ नहीं, सब ठीक। यार कुछ तो होगा। कहते गुरु जी क्या बोल रहे हैं, जो लंगर में आपने खाया है ना, वो डिस्क्राइब किया। कहते डिम्पल आंटी ने सेमियाँ बनाई हैं, सेमियाँ तो बड़ा ड्राई फ्रूट है, बढ़िया बढ़िया। हम लोग होते हैं ना कि गुरु जी की फोटो के सामने भोग लगाते हैं, गुरु जी भोग लगा के जाते हैं। ये ना सोचो कि सिंपल भोग रख के थाली रख के गुरु जी कौन सा भोग लगाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करें। फॉर्मेलिटी नहीं है, वो भोग लगाने आते हैं। ये कोविड के टाइम पे गुरु जी ने बताया, कहते जितनी भी दुनिया में सत्संग हो रहे हैं ना, हर एक जगह मैं पहुंचता हूँ, चाहे 1 मिनट के लिए जाऊँ, चाहे 2 मिनट के लिए जाऊँ, चाहे 1 घंटे के लिए जाऊँ, हर एक जगह जाके भोग लगा के आता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी ने बोला सेमिया बने, तो आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ही नोज एवरीथिंग। इससे तब अगले दिन मुझे फ़ोन किया, कहते मिलिया करो, जरूरी नहीं है मेरे पास आओगे तभी है। जब आप गुरु का फैमिली में बैठ के भी सत्संग करते हो, गुरु का गुणगान करते हो, वो ऑटोमेटिकली अंदर ही आ जाता है। तो उनका ब्लेस करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। तो मैं अहमदाबाद में पोस्टिंग होती थी, जब गुरु जी के पास आना, मुझे लुधियाना जाने का हुक्म नहीं होता था, लुधियाना नहीं जाना था। तो वाइफ लुधियाना से आती थी और मैं दिल्ली से आके वहीं से वापस चले जाते थे। तो एक दिन गुरु जी बहुत ज़रूरी काम था, मैं कहा गुरु जी मुझे लुधियाना जाना है। हाँ ठीक है, एक काम करना, कुछ ना नई सीढ़ी हैं पंजाबी गानों की, मुझे कुरियर कर दे। मैं कहा गुरु जी मैं लेके आ जाऊँगा, मंडे को मेरी दिल्ली से भोपाल की फ़्लाइट है, तो मैं दे दूँगा। ही से उस समय ना संगत 3 दिन के लिए बंद होती थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ही से संगत सबके लिए बंद है, तू कोई वीवीआईपी। कई बार हम लोग 30 दिन में से 22 दिन मेरी फ़ोन पे बात होती है। हम लोग मैं तो गुरु के बहुत क्लोज हूँ, मेरी से तो हर रोज बात होती है, मैं तो पता नहीं कितना क्लोज हूँ। तभी गुरु जी बात करते हैं ना, वहाँ पे कोई क्लोज नहीं है, सब क्लोज है, सब दूर है, सब दूर हैं, सब क्लोज हैं। तो कहते कुछ सीढ़ियाँ भेज रहे हो। हाँ जी गुरु जी मैं सीढ़ी भेज दूँगा। मैं कहा मैं लेके आऊँगा। नहीं तू वीवीआईपी नहीं है, सीढ़ियाँ कुरियर कर। कुरियर सैटरडे को लिए, संडे को कुरियर की। 12:30 बजे गुरु जी का फ़ोन आया, हाँ फिर कुरियर हो गई है। मैं कहा तुम ही लेके आ जाएगा, मंडे का दिन है, शेकी ब्लेसिंग लेके जाना, लंगर प्रसाद करके रहेंगे। आई एम सो हैप्पी। इससे बोना चाहिए क्योंकि
ये बहुत रेयर मिलता है, ऑफ डे में आपको मिल जाए दर्शन होगी उनके। ठीक है, मैंने लिया, मैं पहुंचा। उस समय ओला उबर नहीं होती थी, मैंने ऑटो ISBT से पकड़ा और गुरुजी के पास पहुंचा। उसको बोला भाई रुक जा, मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट छोड़ देना, जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे मैं पे कर दूँगा। वो रुका। जैसे ही मैं किचन से एम्पायर स्टेट में जाने लगा तो एक आंटी खड़े थे, नरेंद्र अंकल किधर? आंटी गुरुजी को सीढ़ी देनी, गुरुजी ने बुलाया। कहते गुरुजी तो है नहीं, गुरुजी तो बाहर है नहीं। आंटी गुरुजी अंदर बैठे हैं, मुझे मालूम है। क्योंकि जो सेवा में होता ना उसके लिए सबसे मुश्किल होता था। आप गिलास सामने लगा हुआ है, गिलास के सामने गुरुजी बैठे नजर आ रहे हैं कि बैठे हैं। गुरुजी सेवादार बोले कहते हैं नहीं गुरुजी। आप कैसे आप किसी को बोलो जो आपका रिलेटिव है, नोन है, किसी को कैसे बोल दोगे? तो कहते यही आपका एग्जाम था, ये आपका एग्जाम चल रहा है कि आप क्या गुरु के लिए प्यार करते हो, क्या अपने रिलेशन को प्यार करते हो। तो उन्होंने मना किया। मैं आंटी गुरु ने स्पेशल बुलाया था, बोले थे लंगर करके जाना। कहते नरेंद्र अंकल आपके आने से भी आप एम्पायर स्टेट का गेट एंटर कर रहे होगे, गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया था। नरेंद्र आ गया, अंदर नहीं आ देना, चार प्रसाद पिला के एक मिठा देना, एक मिठाई का डब्बा दे देना, नाल प्रसाद लेके जाऊँगा, पर अंदर नहीं आ देना। नहीं आती, गुरु बोला लंगर करके जाना। इसे जो गुरु का हुक्म है, मैं इसके आगे नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, कर के बड़ा मन उदास हुआ। 5:30 मेरी दिल्ली टू भोपाल की फ़्लाइट थी। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी, इंडियन एयरलाइन होती थी उस समय, जैसे टेक ऑफ होने लगी तो डिले होनी शुरू हो गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, किसी को फंक्शन अटेंड करनी है, किसी को कुछ करना है। तो 5:30 से 7 बज गए। 2 बार चाय भी सर्व हो गई। तब उन्होंने 7:30 बोला कि इसके इंजन में प्रॉब्लम चल रही है, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अगर नहीं हुआ तो आपकी नेक्स्ट फ्लाइट हम लोग अरेंज करते हैं, लेकिन कब होगी? 9 बजे होगी, 10 बजे होगी, 12 बजे, हमें भी नहीं पता। ठीक है, चलो सबके उन्होंने 8 बजे बोला कि आप लोग बोर्डिंग पास कैंसिल करवाओ, जाके लॉन्च में जाके डिनर करो। डिनर करने चले गए। अब 9 बजे 8 बजे गए, 9:10 पे बाहर आया तो टिक टिक करके 3 मिस कॉल का मैसेज, जहाँ से मिस कॉल का मैसेज आता है तो गुरुजी का नंबर नहीं था, मेरे 20-25 संगत के नंबर सेव होते थे, जहाँ से गुरुजी फ़ोन करते थे। अब वहाँ से आया। गुरुजी की एक इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर थी, मुझे गलती से बैक कॉल ना करना। गुरु आपको कॉल ब्लेस करने के लिए करता है, आप मुझे बैक कॉल करोगे अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारोगे, मुझे बैक कॉल गलती से भी नहीं करना। ठीक है, वेट कर सकते हैं 5 मिनट के 10 मिनट, फिर गुरुजी कहेंगे। तो जैसे ही फौरना गुरुजी कह रहे कितने गुरुजी एयरपोर्ट पर क्यों जहाँ चले नहीं, मैं तो किसी को थोड़ी बताया कि मेरी फ्लाइट खराब हो गई है, इंजन में प्रॉब्लम है। तो बोले चलिए नहीं जहाज? मैं कहा नहीं गुरुजी, इंजन खराब हो गया। हाँ जी। कहते नरेंद्र अगर आज मैं तुझे दर्शन दे देता ना, इसका इंजन भी खराब हो गया था, लेकिन तू इस फ्लाइट में जा रहा था इसलिए मुझे फ्लाइट ब्लेस कर, अदरवाइज जितने पैसेंजर इसमें बैठ रहे हैं 135, 140, 150, आज ये फ्लाइट क्रैश हो रही थी और 100% की डेथ लिखी हुई थी। आज तेरे कारण सिर्फ एक है, कई बार भगवान इतना मजबूर हो जाता है, एक बंदे के कारण उसको पूरी फ्लाइट ब्लेस करनी पड़ जाती है। तेरे कारण एक मुझे पूरी फ्लाइट ब्लेस करनी पड़ेगी। अगर मैं तुझे दर्शन दे देता ना तो मैं अपने लिखे हुए लेखों में मेघ मार देता, क्योंकि ऊपर भी लिखने वाला मैं हूँ, नीचे भी लिखने वाला हूँ। मैं आपके कर्मों को रीराइट करता हूँ, लेकिन जब मैं इतने लोगों की लाइफ ब्लेस कर सकता हूँ तो मुझे 10% का भुगतान तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे मैं भगवान, मुझे भी तो कहीं भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 130, 140 लाइफों को ब्लेस कर रहा हूँ, जिंदगी ब्लेस कर, इसलिए मैंने तेरा इंजन खराब कर दिया। अगर मैं तुझे लंगर खिला देता ना आज दोपहर में तो इंजन भी खराब नहीं होता। फिर आप भगवान की वैल्यू खत्म हो जाती है। 10% का भुगतान आपको कर्मों को करना ही करना पड़ेगा। इसे तो अभी बातें कर रहे हैं गुरु जी ही से, 9:35 तेरी फ्लाइट चलेगी, 11:35 पे तो पाल पहुँचेगा। तो अभी बातें कर रहे हैं गुरु जी, चंगा नमस्ते बोला, साथ ही अनाउंस हो गया कि आपकी फ्लाइट अरेंज होगी, आप लोग बोर्ड करो। अगले दिन फिर गुरु जी का फ़ोन आया दोपहर में, देख ला ऐसा रब देखे, ऐसा गुरु देखे, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली वो जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ विश्वास ही बहुत जरूरी है कि मेरा गुरु सब कुछ कर सकता है। विश्वास करके चलो, डजंट मैटर, आपके अपने कनेक्शन है
तो हमेशा बोलते थे, कई 20-20, 30-30 साल से मेरे पास आ रहे तब भी मुझे समझ नहीं सकते, और कई संगत नहीं आती है, पहली बार मेरे से सब कुछ लेके चले जाते हैं। तो आप अपने कर्मों को केयर करो, अपने कर्मों को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि गुरु को आपको मिलने के लिए आना पड़ जाए, आपको गुरु के पास जाने की जरूरत न पड़े। अच्छे कर्म करो, जो गुरु जी हमेशा बोलते थे, चंगे कर्म करो, जितने अच्छे कर्म करोगे भगवान उतना ही से। जैसे आप गुरु को ढूंढते फिर रहे हो ना, गुरु भी अपनी संगत को ढूंढता हुआ फिर ही ऑलवेज संगत नहीं है, भीड़ है, संगत तो नहीं है, 8 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, यही है, इससे ज़्यादा नहीं। भीड़ है जो सिर्फ लेने के लिए आ रही है, गुरु से मिलने को नहीं है। गुरु से प्यार करके देखो, गुरु से कनेक्शन बना के देखो, तब पता लगेगा गुरु क्या है। उनको सिंपल रखो, जो आप खाते हो। कभी गुरु जी ने बोला नहीं कि स्पेशल लंगर बनाओ, ये तो ही से फैमिली में जो आप खाते हो, मुझे आप अपना ग्रैंडफादर समझ के चलो, बुजुर्ग समझ के चलो, जो आप अपने लिए बनाते हो ना, वही मुझे भोग लगा। लेकिन बर्तन नॉन वेज वाले नहीं चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। आज एक तो अच्छी कल्चर चला हुआ है, लंगर प्रसाद के बीच में सेवा डिस्ट्रीब्यूशन, अरे तू 50 चपातियाँ बना के ले, तू 20 चपातियाँ बना के ले आना, तू सब्जी बना के ले आना, गलत बात है। आप सिर्फ उतना करो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन अपनी नेक कमाई से, अपनी जेब से करने की कोशिश करो जितना कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं किसी सत्संग में बैठा, गुरु जी का चोला छोड़ेगा, 4-5 साल पहले की बात है, शिवरात्रि का फंक्शन। तो शिवरात्रि के फंक्शन के ऊपर अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, ना मैं कभी पूछता हूँ। मैं सत्संग में गया, अटेंड किया, खत्म। ये इन्होंने मंदिर घर पे गद्दी रखी हुई है, ये अपना सत्संग रखते हैं, एवरी वीक रखते हैं थर्सडे को। तो मैं बैठा, किसी अंकल को कैंसर था, तो गुरु जी आसन से उठ के आए, तो समाधि लगी, तो गुरु जी ने बोला, नरेंद्र ये प्रसाद इस अंकल को दे दिया, अंकल को कैंसर है। तो वहीं पे खड़े खड़े ही मैंने मेडिटेशन में उन अंकल को प्रसाद दे दिया। तो गुरु जी कहते, देख आज आंटी के घर पे सत्संग है, आंटी ने शिवरात्रि का फंक्शन रखा है, और 8 बंदों को, 8 आंटियों को सेवा डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जो 8 आंटी ने सेवा लेके आई है ना, सब कुछ लेके चली जाएंगे, और जिनके घर पे सत्संग है उसको कुछ नहीं मिलेगा। कहते क्या फायदा? अपनी नेक कमाई से अगर छोटा सत्संग करो, बड़ा करो, जो आपको पसंद, 1 महीने के लिए 3 महीने में एक बार कर लो, लेकिन अपनी नेक कमाई से करने की कोशिश करो, अपनी जेब से करने की कोशिश करो। हाँ, आप आंटियों को, अंकलों को सेवा करने के लिए घर पे बोला, सब्जियां काटनी है, आटा गूंदना है, चपातियाँ बनानी है, सब्जी में हेल्प करें बनाने में, आप उनको घर पे इन्वाइट करो, घर पे इन्वाइट करो, शब्द चलाओ, गुरु जी का गुणगान करो। जो रस बनाओगे वही संकट को पूरी करेगा। आप एक किसी को सेवा डिस्ट्रीब्यूट करते, आप हर एक आंटी नहीं चपाती बनाती, 50 ही बनाए, वो मेड को बोलेगी, मेड क्या बोलती है, मैं इनके लिए खाना बनाऊँ क्या, मैं इनके लंगरों, गुरु के लंगरों के लिए खाना बनाऊँ? थॉट 2 आ गए ना, दोनों थॉटों में फर्क है। एक आप प्यार से बना रहे हो गुरु के लिए लंगर, उसमें पूरी संगत खा के जाएगी, एक मेड की अपनी सोचनी है, तो जो बनाओगे ठीक। तो थैंक यू जी, जय गुरु जी।